हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर न्यू मानवा और रोमांटिक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं, जहां रात में हम एक लड़के को देखते हैं और इस लड़के का नाम जीवन होता है, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता है। जहां वो अपनी अज्जुमा के रूम की तरफ जाता है तो उसे उस रूम के बाहर एक सूटकेस दिखता है, जो देखकर वो बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं कल अज्जुमा से इसके बारे में पूछूंगा। ये बोलकर वो अपनी अज्जुमा के कमरे में चले जाता है, जहाँ पर अज्जुमा सो रही होती है। वहीं जीवन देखता है कि अज्जुमा बहुत ही हॉट दिख रही है, जो देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और अज्जुमा को टच करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस टाइम अज्जुमा को नींद नहीं आई थी, तो अज्जुमा उसकी इस हरकत पर कोई रिएक्ट नहीं करती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में जीवन को देखते हैं, जो सुबह उठकर अपनी मॉम के पास आता है और बोलता है कि क्या आपको नींद अच्छे से आई। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, मुझे नींद अच्छी आई। इसके बाद अज्जुमा बोलती है कि आज मैंने नाश्ते में तुम्हारे लिए गिजाए बनाया है। तो जीवन बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप करी बनाओगे। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम इन्हें एक बार ट्राई करके देखो, ये बहुत ही अच्छा है। जो सुनकर जीवन बोलता है कि ठीक है, मैं इसे ट्राई करता हूँ। ये बोलकर वो उसे टेस्ट करता है, जहाँ पर अज्जुमा जीवन को खाते हुए देखती है, जो देखकर जीवन बोलता है कि आप मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रही हो। तो अज्जुमा बोलती है कि मैं तो बस देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया या नहीं। तो जीवन बोलता है कि प्लीज आप मुझे ऐसा घूरना बंद करो, वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। जिसके बाद जीवन अज्जुमा को देखता है, जहाँ अज्जुमा जीवन के काफी क्लोज होती है, जिसके कारण उसे अज्जुमा के इनर कपड़े दिखाई देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जहाँ जीवन देखता है कि उसने अंदर कोई भी कपड़े नहीं पहने। जिसके बाद हमें यहाँ पर अज्जुमा के बारे में बताया जाता है कि जीवन के पिता इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता ने मरने से पहले उसकी स्टेप मॉम से शादी करी थी, जहाँ उसकी स्टेप मॉम का नाम कौन हाईसू होता है और ये जीवन की स्टेप मॉम होती है, जो जीवन का ध्यान रखती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीवन के पिता उसकी स्टेप मॉम के साथ उसके घर आते हैं और उस समय जीवन की एज 14 साल की होती है। जहाँ वो अपनी स्टेप मॉम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसके पास आती है और बोलती है कि तुम शायद से जीवन होगे। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेती है, जहाँ पर जीवन उसकी बॉल्स के अंदर छिप जाता है, जिसके कारण उसका फेस रेड हो जाता है। तभी हम प्रेजेंट में जीवन को देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें बीन्स भी खाने चाहिए। ये बोलकर वो उसे बीन्स खिलाने लगती है, जो देखकर जीवन बोलता है कि नहीं, आप रहने दो, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो। जिसके बाद जीवन पूछता है कि आपके कमरे में वो बाहर सूटकेस क्या कर रहा है, जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि एक्चुअली अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए। ये बोलकर वो उसे कुछ बताने जाती है, लेकिन उसी समय उसका फोन बजता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि टाइम इतने जल्दी निकल गया, मुझे जल्दी से ऑफिस जाना होगा। ये बोलकर वो रेडी होने जाने लगती है, जहाँ वो बोलती है कि हम लोग शाम को इसके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद हम जीवन के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि आज काफी गर्मी लग रही है। तो जीवन बोलता है कि तुम काफी वीक हो गए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जो सुनकर उसका फ्रेंड अपने मसल्स दिखाने लगता है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम सुहान होता है, जहाँ एक लड़का सुहान को खाना खाने के लिए बोलता है, लेकिन सुहान उसे मना कर देती है। जहाँ पर जीवन का फ्रेंड ये देखकर बोलता है कि सुहान को वो लड़का अपने साथ खाना खाने के लिए मजबूर कर रहा है। तभी सुहान वहाँ पर जीवन को देखती है, जो देखकर वो उसे बोलती है कि क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। तो जीवन उसे इग्नोर करता है और वहाँ से जाने लगता जलवा है हमारा है, जहाँ वो जाते टाइम बोलता है कि मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर उसका फ्रेंड बोलता है कि ये देखो अपनी माँ के लाल को, जो एक लड़की को ठुकरा कर जा रहा है। वहीं यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा जीवन को गले लगाकर बोलती है कि तुम जब तक कॉलेज नहीं जाते तब तक अज्जुमा तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद हम प्रेजेंट में जीवन को बस में देखते हैं, जहाँ पर वो बैठकर अज्जुमा के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो अपने घर आता है, जहाँ उसे अपने घर की लाइट ऑफ दिखती है, जो देखकर वो घर की लाइट ऑन करता है, जहाँ पर उसे घर में कपड़े बिखरे हुए दिखते हैं और साथ ही वो देखता है कि वो सूटकेस वहाँ पर नहीं है, जो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। जहाँ वो अज्जुमा को देखने उसके रूम की तरफ जाता है और उसे लगता है कि शायद अज्जुमा वहाँ से चले गई। और तभी वहाँ पर अज्जुमा आती है, जो जीवन को देखकर बोलती है कि जीवन तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। जहाँ पर जीवन अज्जुमा को देख उसके गले लग जाता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि आखिरकार बात क्या है। तो जीवन बोलता है कि मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़कर चले गए हो, क्योंकि घर के सारे लाइट ऑफ थे, साथ ही वो सूटकेस भी वहाँ पर नहीं था। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो जीवन बोलता है कि क्या सच में। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मैं वादा करती हूँ। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद वो अज्जुमा से बोलता है कि क्या मैं आज रात आपके साथ रह सकता हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो जीवन बोलता है कि मैं आज रात आपके साथ सोना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को बेड पर देखते हैं, जहाँ पर तभी कमरे में अज्जुमा आती है, जो बोलती है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। जिसके बाद वो जीवन के साइड में आकर सो जाती है। जिसके बाद जीवन अज्जुमा को पकड़कर उसके साथ सो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। जिसके बाद हम पास्ट में एक सीन को देखते हैं, जहाँ पर जीवन एक लड़की के साथ खड़ा था। तभी वहाँ पर
उस समय बारिश स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर वो लड़की जीवन को बोलती है कि क्या तुमने छाता लाया है। तो जीवन उसे बोलता है कि नहीं, मैंने छाता नहीं लाया। तो वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो जीवन बोलता है कि तुम्हारा छाता बहुत ही छोटा है, इसलिए हम दोनों उसमें नहीं आएंगे। जो बात सुनकर वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है, जहाँ पर जीवन बोलता है कि वो आज छाता लाना भूल गया है। जहाँ तभी वो अपने सामने अंजुमा को देखता है जो बारिश में गीली हो जाती है और जीवन के पास आकर बोलती है कि मैंने सिर्फ एक ही छाता लाया है। जिसके बाद वो जीवन के हाथ में हाथ रखकर उसके साथ जाने लगती है, जो देखकर जीवन बोलता है कि उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जहाँ तभी अंजुमा बोलती है कि क्या मैं आज रात खाने में तुम्हारे लिए किमची सूप बनाऊं। तो जीवन बोलता है कि क्यों नहीं। जिसके बाद हम प्रेजेंट में अंजुमा को देखते हैं जिसे नींद नहीं आई थी, जहाँ वो जीवन को अपने काफी क्लोज देखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक कंपनी में अंजुमा को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर रात के बारे में सोच रही थी। जहाँ वो बोलती है कि रात में जब जीवन को नींद आ गई तो मैं वहाँ से चले आई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीवन सारी रात मुझे गले लगाए रखेगा। जो सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। जिसके बाद अंजुमा एक वेबसाइट पर कोई आर्टिकल को पढ़ती है, जहाँ पर उस आर्टिकल में भी अंजुमा जैसी ही कंडीशन को बताया जाता है। जहाँ पर उस वेबसाइट में लिखा था कि यदि आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम में हो तो हमें मैसेज करें। जो देखकर अंजुमा बोलती है कि उसे यहाँ पर ट्राई करना चाहिए, शायद इससे उसे इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। जहाँ तभी अंजुमा के पास एक बंदा आता है जिसका नाम जीहू होता है और वो बोलता है कि मैनेजर क्या आप ठीक हो, क्योंकि आप मुझे बहुत ही टेंशन में दिख रहे हो। जो बात सुनकर अंजुमा बोलती है कि क्या जीहू मैं तुम्हें ऐसी लग रही हूँ। तो जीहू बोलता है कि हाँ। जिसके बाद अंजुमा अपना पीसी को ऑफ करती है और बोलती है कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, इसलिए तुम सारा काम खत्म करके चले जाना। तो जीहू बोलता है कि यस मैडम। जिसके बाद जीहू बोलता है कि मैडम काम को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कॉफी शॉप में अंजुमा को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, जहाँ वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या ये किसी आदमी के बारे में है। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि हाँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो कौन है जिसने मैडम हाइसू के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। तो अंजुमा बोलती है कि वो मेरा बेटा है। जहाँ उसके मुंह से ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड को 440 वोल्ट का झटका लगता है, जिसकी वजह से उसने अंजुमा के ऊपर थूक दिया था। जो देखकर हाइसू बोलती है कि अगली बार मेरे साथ ऐसा मत करना। जो देखकर उसकी फ्रेंड उससे माफी मांगती है और बोलती है कि तुम्हारे बीच क्या हुआ, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। जिसके बाद हाइसू उसे रात के बारे में बताती है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने उसे अपने से दूर क्यों नहीं किया। तो हाइसू बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो मेरे साथ, हमें घर जाना चाहिए। तो हाइसू बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ तुम चलो मेरे साथ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवन बाथरूम में नहाकर निकलता है। जिसके बाद वो अपना मोबाइल चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि उसे अंजुमा ने मैसेज किया है कि वो आंटी के साथ घर आ रही है। और उसी समय वहाँ पर आंटी और अंजुमा आ जाती है, जहाँ पर आंटी जीवन को देख बोलती है कि तुम कैसे हो। लेकिन आंटी जब जीवन का सामान देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि जीवन कब से इतना बड़ा हो गया। जहाँ उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है, जब जीवन छोटा था तब वो उसके साथ रहकर पढ़ाई करता था, जहाँ आंटी उसे हिस्ट्री के बारे में टीच करती थी। तभी प्रेजेंट में हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के करीब आता है। जो देखकर आंटी डर जाती है, जहाँ जीवन उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि आंटी क्यों, आप बिल्कुल भी नहीं बदले, आप पहले की तरह ब्यूटीफुल हो। जो सुनकर आंटी बोलती है कि लेकिन तुम पूरी तरह से बदल गए हो। ये बोलकर वो उसे दूर करती है। जो देखकर अंजुमा को अपनी फ्रेंड पर गुस्सा आता है। तभी आंटी जीवन को बोलती है कि तुम पूरी तरह से बदल गए हो। ये बोलकर वो उसकी तारीफ करने लगती है। जो देखकर हाइसू को जलन होने लगती है, जहाँ वो आंटी से बोलती है कि क्यों, तुम्हारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। जो सुनकर आंटी जीवन से बोलती है कि चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। ये बोलकर वो उसके साथ कमरे में चले जाती है और जहाँ पर हाइसू उन दोनों को देखकर उसे अपनी फ्रेंड पर डाउट होने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को जीवन के साथ देखते हैं, जहाँ पर आंटी बोलती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, तो क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, और यदि नहीं है तो तुम्हारी आंटी इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती है। जो सुनकर जीवन बोलता है कि नहीं आंटी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर आंटी उसके पास आ जाती है और उसकी फीलिंग को चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कांग अपनी स्टेप मॉम हाइसू को लेकर सीरियस है। तभी जीवन बोलता है कि मैं और अंजुमा काफी करीब आ गए हैं, इसलिए मैं अब अंजुमा से अलग नहीं होना चाहता। जो सुनकर आंटी बोलती है कि ये आखिर किस बारे में बात कर रहा है, लगता है मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा सीरियस मैटर है। ये बोलकर आंटी कमरे का डोर ओपन करती है, जहाँ वो कमरे के बाहर हाइसू को देखती है जो उनकी बातें सुन रही थी। जो देखकर हाइसू बोलती है कि क्या सब ठीक हो गया। तो आंटी बोलती है कि नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तभी आंटी बोलती है कि क्या तुम 1 घंटे के लिए घर से बाहर जा सकती हो। तो हाइसू बोलती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। तो आंटी बोलती है कि तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरा ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए। ये बोलकर वो दरवाजा बंद कर देती है और डोर को लॉक कर देती है। तभी उसे अपने बेटे यूनिवेल की याद आती है, जो सोचकर वो बोलती है कि मुझे हाइसू की हेल्प करनी होगी, वरना वो अपनी फैमिली का एक इम्पोर्टेंट मेंबर खो देगी। जिसके बाद आंटी जीवन के पास आकर बोलती है कि जीवन, मुझे जो हाइसू ने बात बताई है उस बात को मुझे चेक करना है। ये बोलकर वो जीवन को किस करने लगती है, लेकिन यहाँ पर जीवन सख्त लौंडा निकलता है
वो आंटी के सामने नहीं पिघलता, लेकिन ये देखकर आंटी अपनी फॉर्म में आकर उसे अपने संतरों को दिखाती है, जो देखकर सख्त लौंडा भी मोम की तरह पिघल जाता है। जिसके बाद आंटी जीवन को अपने संतरों को दबाने का बोलती हैं और वे दोनों वहाँ पर मजे करने लगते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हाइसू को देखते हैं, जो गार्डन में आकर बैठी थी, जहाँ वो मोबाइल पर मैसेज का रिप्लाई चेक करती है। तभी वो बोलती है कि शायद अब उसे घर जाना चाहिए, उन लोगों की बातें पूरी हो गई होंगी। वहीं दूसरी तरफ हम आंटी और जीवन को देखते हैं, जहाँ वे दोनों खेल रहे थे। तभी जीवन अपनी पैंट गीली कर देता है, जिसके बाद आंटी बोलती है कि आज जो हमने किया तुम उसे अपने तक ही रखना। तभी वहाँ पर कमरे में हाइसू आ जाती है, जो उनको देख बोलती है कि तुम दोनों क्या कर रहे थे और जीवन तुमने अपनी पैंट क्यों निकाली हुई है। तो ये सुनकर आंटी बहाना बनाती हुए बोलती है कि दरअसल उसकी पैंट पर आइसक्रीम गिर गई थी। जो सुनकर हाइसू जीवन के पास आती है और बोलती है कि क्या ये सच बात है। तो जीवन बोलता है कि हाँ मॉम। तभी हम आयशू को देखते हैं, जहाँ वो बोलती है कि मैं कुछ और ही समझ रही थी। जिसके बाद वहाँ पर आंटी बोलती है कि तुम इतने जल्दी क्यों आ गए। जहाँ आंटी बोलती है कि मैंने जीवन को अच्छी तरह से समझा दिया है, इसलिए तुम अब टेंशन मत लो और तुम उसके साथ नॉर्मल बिहेव करो। जो सुनकर आयशू उसकी हेल्प करने के लिए उसका धन्यवाद करती है। जिसके बाद आंटी वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जीवन को उसके कॉलेज में देखते हैं, जहाँ पर वे सभी लोग मौजूद थे। तभी सुहान की फ्रेंड उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि वो अपने कपड़े भी नहीं धुला करता। जहाँ उसकी बात सुनकर जीवन को याद आता है कि उसने तो अपने कपड़ों को बाहर ही छोड़ दिया है और यदि वो कपड़े अज्जुमा ने देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो अपनी क्लास बीच में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर उसका फ्रेंड बोलता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो जीवन बोलता है कि मुझे काम याद आ गया। ये बोलकर वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि अज्जुमा घर पर नहीं है, इसलिए वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े उठा लेता है। लेकिन तभी वो वहाँ पर अज्जुमा के कपड़े को देखता है, जो देखकर वो उन कपड़ों को लेकर फूंकने लगता है। जहाँ तभी अज्जुमा आ जाती है, जो देखकर जीवन डर जाता है और उस कपड़े को छिपा लेता है, लेकिन अज्जुमा उसे देख लेती है, जो देखकर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद हम अज्जुमा को कमरे में देखते हैं, जहाँ वो बोलती है कि आखिर जीवन उस कपड़े के साथ क्या कर रहा था। वहीं अज्जुमा को लगता है कि जीवन उसे प्यार करता है, इसलिए वो बोलती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी अज्जुमा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जो देखकर वो मैसेज चेक करती है, जहां उसे किसी ने मैसेज किया था कि वो भी उसी के जैसी कंडीशन को फेस कर रही है, इसलिए वो शायद उसकी हेल्प कर सकती है। जो पढ़कर अज्जुमा को लगता है कि ये शायद उसकी मदद कर सकती है, इसलिए वो उससे मिलने का डिसाइड करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अज्जुमा को देखते हैं, जो उस लेडी से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो एक बिल्डिंग में आकर डोर नॉक करती है। तभी वहाँ पर एक लेडी डोर ओपन करती है और बोलती है कि हाइसू, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जिसके बाद वे दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लेडी अज्जुमा के लिए ड्रिंक बनाती है, लेकिन अज्जुमा उसे नहीं लेती। इसके बाद अज्जुमा बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ, तुम्हारी और मेरी प्रॉब्लम सेम है और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत से लोग फेस कर रहे हैं। जहाँ वो अपने और अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसका भी ऐसा मैटर था, लेकिन उसने उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो अज्जुमा बोलती है कि उसने ये कैसे करा। तो वो लेडी बोलती है कि तुम्हें ये अपनी आंखों से देखना चाहिए। ये बोलकर वो हाइसू को एक कमरे का सीन दिखाती है, जहाँ पर उसका बेटा उसकी फ्रेंड की ले रहा था। जो देखकर हाइसू को ये बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो बोलती है कि नहीं, मैं जीवन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में जीवन को देखते हैं, जो रात में बारिश के कारण कपड़ों को निकाल रहा था, जहाँ वो सोचता है कि क्या अज्जुमा ने उसे उसके कपड़े पकड़ते हुए देखा तो नहीं। तभी उसे घर में किसी की आवाज़ आती है। ये देखकर वो अंदर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि अज्जुमा नीचे गिर गई है। जिसके बाद जीवन अज्जुमा से पूछता है कि क्या आपने वाइन पी है। तो अज्जुमा बोलती है कि जीवन, तुम बहुत ही हैंडसम हो। इसके बाद जीवन अज्जुमा को उसके कमरे में छोड़ देता है, लेकिन वो देखता है कि अज्जुमा बारिश में गीली हो गई है, इसलिए वो उसके कपड़े चेंज करता है। जहाँ पर जीवन अज्जुमा को इस हालत में देख उसके अंदर का बवंडर जाग जाता है, इसलिए वो अपनी आंटी के घर पर आता है, जहाँ पर आंटी उसे देख बोलती है कि वो इतनी रात में यहाँ पर क्यों आया। तो जीवन बोलता है कि इस कंडीशन में मुझे आपकी याद आई। जो सुनकर आंटी को लगता है कि इसके साथ जरूर कुछ हुआ है। तभी जीवन आंटी से बोलता है कि मैं आपके साथ मजे करना चाहता हूँ। जो सुनकर आंटी बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तो ये सुनकर जीवन सैड हो जाता है और बोलता है कि मैंने आपको इतनी रात में परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ़ करना। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर आंटी उसे रोक लेती है और बोलती है कि रुको, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर आंटी सोचती है कि उसने हाइसू की हेल्प करने के चक्कर में अपनी ही लंका का दहन करवा लिया है। जिसके बाद जीवन और आंटी वे दोनों साथ में मजे करने लगते हैं। जिसके बाद जीवन आंटी के घर पर ही सो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अज्जुमा को देखते हैं, जो सोकर उठती है। तभी उसे याद आता है कि उसने कल रात जीवन के साथ कुछ किया तो नहीं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम जीवन को देखते हैं, जो आंटी के घर से स्माइल करते हुए जा रहा था, जहाँ वो बोलता है कि मैंने पिछली नाइट काफ़ी मजे किए। ये सोचकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर अज्जुमा जीवन को देख बोलती है कि क्या वो अपने स्कूल जा रहा है। तो जीवन बोलता है कि नहीं, आज मेरी छुट्टी है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मैंने भी आज लीव लिया है, इसलिए मैं आज कुछ स्पेशल बनाती हूँ। ये बोलकर वो खाना बनाने लगती है।
जहाँ पर जीवन अज्जुमा को ही ताड़ रहा था। तभी अज्जुमा बोलती है कि मैं आज किचन की सफाई कर रही हूँ, इसलिए क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो जीवन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर वो अज्जुमा के साथ सफाई करने लगता है। जहाँ पर वो अज्जुमा को देख उसके मन में डर्टी ख्याल आने लगते हैं। तभी अज्जुमा उसे एक कपड़े को धोने का बोलती है, तो जीवन उसका काम कर देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि क्या और काम है जिसे मैं कर सकता हूँ? तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, तुम मुझे पहले वो कपड़ा दो। ये बोलकर वो अपने हाथ को पीछे करती है, लेकिन अज्जुमा गलती से जीवन के सामान को टच कर देती है। इसके कारण जीवन की हालत खराब हो जाती है, जहाँ अज्जुमा भी ये नोटिस कर लेती है। तभी जीवन उस कपड़े को देकर बोलता है कि आप यहाँ की सफाई करो, मैं जाकर टॉयलेट को साफ करता हूँ। ये बोलकर वो टॉयलेट में आ जाता है और सफाई शुरू कर देता है, जहाँ वो बोलता है कि मुझे अज्जुमा से दूरी बना के रखना चाहिए। इसके बाद वे दोनों साथ में मिलकर पूरे घर को चमका देते हैं, जहाँ अज्जुमा बोलती है कि मैं पसीने से पूरी गीली हो गई हूँ, इसलिए मैं नहाने जा रही हूँ। तो जीवन बोलता है कि ठीक है, आप पहले जाओ, उसके बाद मैं जाऊंगा। इसके बाद हम रात में अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ पर जीवन और अज्जुमा दोनों बैठे होते हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि काम के कारण उसका शरीर दर्द दे रहा है, जो सुनकर जीवन बोलता है कि मैं आपकी मालिश कर देता हूँ। ये बोलकर वो अज्जुमा को मसाज देने लगता है। तभी जीवन देखता है कि वो अज्जुमा के काफी करीब आ गया है, इसलिए वो सोचता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो अपनी लाइन क्रॉस कर देगा। ये सब सोचकर वो वहीं पर रुक जाता है और बोलता है कि मॉम, मुझे अब रुकना चाहिए। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो जीवन बोलता है कि आप मुझे ये दोबारा करने मत बोलना, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। जिसके बाद वो अज्जुमा से बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाता है, जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि क्या जीवन को ये पसंद नहीं आया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर जीवन आंटी का वीडियो टीवी पर देखता है और बोलता है कि आंटी, आप तो बहुत ही प्रोफेशनल बातें करती हो। जहाँ ये बात सुनकर आंटी बोलती है कि प्रोफेशनल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? जहाँ आंटी बोलती है कि वैसे तुम्हें हाइसू के साथ मजाक करना चाहिए, मेरे साथ नहीं। जो सुनकर जीवन बोलता है कि नहीं, मुझे फिलहाल अज्जुमा से दूरी बनाकर रखना है। जो बात सुनकर आंटी बोलती है कि क्या तुमने फिर से गड़बड़ किया है? तो जीवन बोलता है कि मैं जब अज्जुमा के साथ रहता हूँ तो मेरा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जो सुनकर आंटी बोलती है कि क्या बात है, आखिरकार मेरा ये तरीका काम आ गया। जो सब सोचकर आंटी खुद को तोप समझने लगती है। जिसके बाद आंटी बोलती है कि क्या तुम आज घर नहीं जाओगे? तो जीवन बोलता है कि नहीं। तो आंटी उसे बोलती है कि तुम्हें ये बात हाइसू को बताकर आना चाहिए था, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करेगी। जिसके बाद आंटी उसे अपने घर का पासवर्ड बताती है और बोलती है कि तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम अज्जुमा को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रही थी। तभी वो जीवन के बारे में याद करती है और बोलती है कि उस दिन के बाद से जीवन मुझसे नहीं मिला, शायद वो मुझसे दूरी बना रहा है। जहाँ अज्जुमा बोलती है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। और तभी उसके मोबाइल पर जीवन का कॉल आता है, जो देखकर अज्जुमा अपनी मीटिंग को छोड़कर उससे बात करती है। लेकिन फोन पर जीवन का फ्रेंड बात करता है और बोलता है कि मैं जीवन का फ्रेंड बोल रहा हूँ और जीवन ने मुझे आपको ये बताने के लिए बोला है कि उसे आज आने में देर हो जाएगी। जो बात सुनकर अज्जुमा बोलती है कि क्या वो कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा है? तो सीओ बैग बोलता है कि हाँ, वो थोड़ा बिजी है। इसके बाद जीवन अपने फ्रेंड को बोलता है कि चलो हम चलकर ड्रिंक करते हैं। तो सीओ बैग बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। ये सुनकर जीवन किसी को फोन लगाता है। इसके बाद हम रात में बार का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीओ बैग और जीवन दोनों बैठे हुए थे। तभी सीओ बैग बोलता है कि आखिर तुमने किसे बुलाया है? लेकिन तभी वहाँ पर यू सियोन आती है, जो देखकर सीओ बैग बोलता है कि ये तो यू सियोन है। तभी यू सियोन को उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम थोड़ा धीरे चलो। जहाँ सीओ बैग जीवन से बोलता है, लेकिन यू सियोन के साथ वो कौन है? तो जीवन बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने बस चैट ग्रुप में मैसेज किया था। जिसके बाद वहाँ पर बॉन्ग भी आ जाता है, जहाँ वे लोग बैठकर खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। तभी बॉन्ग सीओ बैग के हेल्थ को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जो देखकर सीओ बैग कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और बॉन्ग के ऊपर गुस्सा होता है। इसके बाद बॉन्ग बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन लगता है तुमने काफी पी ली है। जिसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ जीवन सीओ बैग को लेकर आता है और बोलता है कि मैं अब जा रहा हूँ, हम लोग कल मिलेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं, जो आंटी के घर में आता है, क्योंकि आंटी ने उसे घर का पासवर्ड बता दिया था, इसलिए वो चुपचाप घर के अंदर आ जाता है। जहाँ वो देखता है कि आंटी फोन देखते हुए सोफे पर सो गई है। तभी जीवन बोलता है कि आंटी मुझे माफ करना, लेकिन आज फिर मुझे आप पर बोझ बनना पड़ेगा। जिसके बाद जीवन बोलता है कि आप फोन चलाते हुए सो गए हो, इसलिए मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। ये बोलकर वो आंटी के करीब आ जाता है, जहाँ आंटी को देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ वो जीवन का वेट करती है, लेकिन जीवन नहीं आता। जो देखकर वो उसे कॉल करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। जो
देखकर अंजुमा बोलती है कि जीवन कुछ दिनों से घर नहीं आ रहा और कुछ समय से वो थोड़ा बदला हुआ लग रहा है। तभी उसे याद आता है कि जीवन अब उससे नजरें भी नहीं मिला पाता। जो सब याद करके अंजुमा बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी अंजुमा को याद आता है कि उसे उस रात जीवन ने बताया था कि वो घर छोड़कर अकेले रहने का प्लान कर रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो आंटी को देखकर अपने सामान को उसे टेस्ट करवा देता है। जहाँ तभी आंटी को होश आता है और वो देखती है कि जीवन ने उसके मुंह को गंदा कर दिया है। तभी जीवन आंटी को देखकर बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ये बोलकर आंटी उसे पनिश करती है और बोलती है कि क्या तुमको पता है कि तुमने आखिर क्या किया है। तो जीवन बोलता है कि आंटी मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी मर्जी के बगैर ये काम किया है। तो आंटी जो सुनकर जीवन बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगा। तो आंटी बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, इसलिए अब जाओ और जाके सो जाओ। तो जीवन बोलता है कि क्या मैं आपके कमरे में सो सकता हूँ। तो आंटी बोलती है कि हाँ, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर ही सोऊंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को कमरे में देखते हैं जहाँ पर रात के 1 बज रहे होते हैं, लेकिन जीवन को नींद नहीं आती। जो देखकर वो बोलता है कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। वहीं वो देखता है कि उसका पप्पू भी जगा हुआ है। तभी जीवन को आंटी के बारे में याद आता है। जो सब याद करके वो उठ जाता है, जहाँ वो सोचता है कि आंटी शायद अभी सो रही होगी। वहीं दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं जहाँ उसे भी नींद नहीं आई थी और वो भी जीवन को लेकर परेशान होती है और बोलती है कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तभी वहाँ पर हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के पास आता है और उसे वहाँ देख आंटी अपनी आंखें बंद कर लेती है। जहाँ पर जीवन आंटी को आवाज लगाता है लेकिन आंटी उसे कोई जवाब नहीं देती। तभी जीवन बोलता है कि आंटी मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। ये बोलकर वो आंटी के साथ सो जाता है। जहाँ पर आंटी सोचने लगती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी जीवन आंटी को करीब देख आंटी के साथ खेलने लगता है, जो देखकर आंटी जाग जाती है और बोलती है कि जीवन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसे जल्दी फिनिश करो क्योंकि मुझे कल काम पर भी जाना है। जहाँ ये बात सुनकर जीवन अपना काम करने लगता है लेकिन उसे अपना काम करते हुए सुबह हो जाती है। इसके बाद हम मॉर्निंग में उन दोनों को देखते हैं जो दोबारा से मजे करने लगते हैं और उसी समय वहाँ पर कोई डोरबेल बजाता है। जो देखकर आंटी गेट खोलती है तो उसे बाहर अंजुमा दिखती है, जो देखकर आंटी थोड़ा डर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक घर में यू सियोन को देखते हैं जो तैयार होकर निकलती है। तभी उसे उसके फादर बोलते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तो यू सियोन अपने फादर को देख बोलती है कि क्या आप ऑफिस नहीं गए। तो उसके फादर बोलते हैं कि कल रात तुम लेट क्यों आई थी। तो यू सियोन बोलती है कि वो कल रात को अपने फ्रेंड लोगों के साथ ही। जहाँ ये सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम किसी लड़के के साथ तो नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अजीब अफवाहें सुनी है। जो सुनकर यू सियोन चुप हो जाती है। जहाँ उसके फादर बोलते हैं कि इलेक्शन का टाइम आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप रहो और अपने दम पर कुछ भी करने की कोशिश मत करो। जहाँ अपने फादर की बात सुनकर यू सियोन डर जाती है और वो अपने कमरे में चले जाती है। जो देखकर उसके फादर बोलते हैं कि ये अपनी मॉम के ऊपर गई है। इसके बाद हम यू सियोन को अपने कमरे में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी नोटबुक लेकर कबर्ड में आ जाती है और बोलती है कि मुझे इस घर में घुटन सी होती है क्योंकि उसके फादर उसके ऊपर हमेशा जासूसी करते रहते हैं। जिसके बाद वो उस कबर्ड में आकर अपनी अंदर की इच्छाओं को अपनी नोटबुक में लिखती है और यहाँ पर यू सियोन नोटी बातों को नोटबुक में लिखने लगती है। इसके बाद हम अंजुमा को आंटी के घर पर देखते हैं जहाँ पर आंटी बोलती है कि हाइसू तुम यहाँ पर। तो अंजुमा बोलती है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जहाँ पर अंजुमा की आवाज सुनकर जीवन आंटी के पीछे छिप जाता है। तभी आंटी बोलती है कि नहीं, आज हम बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद जीवन आंटी से बोलता है कि शायद अंजुमा मुझे लेकर परेशान हो रही है, इसलिए मुझे अब घर जाना चाहिए। लेकिन तभी आंटी बोलती है कि क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे। ये बोलकर वो जीवन के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जीवन को देखते हैं जो अपने कमरे में सोया था। तभी वहाँ पर हम अंजुमा को देखते हैं जो एक बोतल लेकर उसके पास आती है और उसकी मसाज करने लगती है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम अंजुमा को अपने कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उसे रात का सीन याद आता है। तभी उसी समय वहाँ पर उसका बॉस उसे आवाज लगाता है लेकिन अंजुमा अपने ख्यालों में खोई थी। जो देखकर उसका असिस्टेंट उसके पास आकर बोलता है कि मैडम, डायरेक्टर ने आपको उनके ऑफिस में बुलाया है। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद अंजुमा डायरेक्टर के पास आती है जहाँ डायरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी टीम इतना खराब काम क्यों कर रही है, क्या कुछ हुआ है या तुम्हारा ध्यान भटक गया है, और यदि तुम ऐसा ही काम करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिसके बाद डायरेक्टर बोलता है कि हाइसू, तुमने अपनी बेटी को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया है और तुम्हारा बेटा भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, तो फिर तुम किस बात को लेकर इतनी परेशान हो। यदि कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं एक सीनियर होने के नाते तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जो बात सुनकर हाइसू बोलती है कि डायरेक्टर, आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद। जिसके बाद हम हाइसू को बाथरूम में देखते हैं जहाँ वो बोलती है कि मैं ये कैसे बताऊँ कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अंजुमा को देखते हैं जो रात में अपने कमरे में होती है जहाँ वो बोलती है कि मैंने जीवन को बचपन से पाला है लेकिन वो अब मुझे एक औरत के रूप में देखने लगा है जो उसके लिए ठीक नहीं। हालांकि मेरा उसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं
नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, यदि मैंने उसकी हेल्प नहीं करी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने एक फैसला लिया है। हालांकि ऐसा करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। जिसके बाद वो जीवन के कमरे में आती है और जीवन के बॉडी के हार्मोन्स को कंट्रोल करने लगती है, जैसा कि आप देख सकते हो। लेकिन उसी समय जीवन की नींद खुल जाती है, जहाँ वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जीवन को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी वो बोलता है कि मेरे राइस में केचप किसने डाल दिया, तो उसका फ्रेंड बोलता है कि बेवकूफ, वो केचप नहीं बल्कि ब्लड है। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद वहाँ पर सुजीन आ जाती है और जीवन को अपनी नैपकिन देती है और बोलती है कि क्या कल रात तुमने कुछ अजीब सपना देखा था। तो सपने का सुनकर जीवन को अज्जुमा की याद आती है। जिसके बाद सुजीन बोलती है कि तुम्हें रात में जल्दी सोना चाहिए, यदि तुम अपनी नींद पूरी नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। तभी सियोबेक सुजीन से बोलता है कि आज तुम अकेले क्यों आई हो, यू सियोन कहाँ है। तो सुजीन बोलती है कि वो आज नहीं आने वाली। ये बोलकर वे दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जीवन को देखते हैं, जो अपने बेड में आकर सो जाता है। जिसके बाद उसके कमरे में अज्जुमा की एंट्री होती है। तभी जीवन को डोर खुलने की आवाज आती है, जो सुनकर वो बोलता है कि शायद ये उसका कोई ड्रीम है। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं, जो जीवन के पास आकर पिछली रात वाला काम शुरू कर देती है, जो देखकर जीवन की नींद खुल जाती है, जहाँ वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, जो देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं, जो चुपचाप अपना काम कर रही थी, जो देखकर जीवन के गाल लाल हो जाते हैं और वो अपनी पिचकारी से अज्जुमा को गंदा कर देता है। इसके बाद वे दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ पर जीवन बोलता है कि मुझे तो ये सपना लग रहा था, लेकिन ये तो सच निकला। जिसके बाद वो अज्जुमा से बोलता है कि आप ऐसा करना बंद करो। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मैं इसे बंद नहीं कर सकती। तो जीवन बोलता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो अज्जुमा बोलती है कि क्योंकि यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो हमारे भी काफी कुछ हो जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। जिसके बाद अज्जुमा दोबारा से जीवन को शांत करने लगती है। इसके बाद ऐसे ही दिन गुजरते हैं और वे दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, जहाँ पर जीवन को भी मजा आता है क्योंकि वो भी ऐसा ही चाहता था। लेकिन एक दिन अज्जुमा घर देर से आती है, जिसके बाद वो जीवन के कमरे में आकर उसकी हेल्प करने लगती है। जिसके बाद वो उसके कमरे से बाहर आ जाती है, लेकिन उसके बाद जीवन अज्जुमा के पास आता है और अज्जुमा के साथ मजे करने लगता है, जहाँ पर अज्जुमा उसे बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जीवन उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद अज्जुमा सोचती है कि जिसे उसने इतने सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया, वो आज इतना बड़ा हो गया कि आज वो उसी के साथ खेल रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सुजीन और यू सियोन को देखते हैं, जो अपनी क्लास से बाहर आते हैं, जहाँ पर यू सियोन को जीवन दिखता है। तभी जीवन उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो यू सियोन बोलती है कि हाँ बोलो, क्या बात है। तो जीवन बोलता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है, जहाँ उसकी बात सुनकर उसके दूसरे फ्रेंड उसे देखने लगते हैं। जिसके बाद यू सियोन बोलती है कि तुम ये मुझसे ही क्यों पूछ रहे हो। तो जीवन बोलता है कि तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, इसलिए मुझे प्लीज बताओ। जो सुनकर यू सियोन बोलती है कि यहाँ पर काफी लोग हैं, इसलिए क्या हम लोग बाहर जाकर बात करें। तो जीवन बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर जीवन अपने लिए आइसक्रीम मंगाता है। तभी यू सियोन बोलती है कि तुम मुझे लड़कों के बारे में क्यों पूछ रहे थे। तो जीवन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ये बात तुमसे पूछी। जो बात सुनकर यू सियोन बोलती है कि क्या तुम अपने लिए गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो। तो जीवन बोलता है कि हाँ, मैं अपनी उम्र की लड़कियों के साथ डेट करना चाहता हूँ। तभी जीवन को अज्जुमा की बात याद आती है, जहाँ पर उसे अज्जुमा ने बोला था कि यदि उसे अपनी उम्र की लड़कियों के साथ कंफर्टेबल नहीं लगेगा तो वो जीवन को परमिशन दे देगी। और ये परमिशन क्या होगी आप लोग सोच ही सकते हो। जिसके बाद यू सियोन पूछती है कि क्या तुम्हारे पास आज टाइम है। तो जीवन बोलता है कि क्यों। तो यू सियोन बोलती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है। ये बोलकर वो उसे पहले सैलून में ले आती है और उसकी हेयर स्टाइल चेंज करती है। इसके बाद वो उसे मॉल में ले जाती है, जहाँ वो उसके लिए कपड़े खरीदती है, जहाँ जीवन काफी कपड़े ट्राई करता है और एंड ऑफ द लास्ट में उसे एक ड्रेस पसंद आती है। जिसके बाद यू सियोन उन कपड़ों का बिल पे करती है और बोलती है कि ये कपड़े उसकी तरफ से गिफ्ट है। जिसके बाद वे लोग एक होटल में आते हैं, जहाँ जीवन बोलता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें ट्रीट देने की, इसलिए तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो ऑर्डर कर सकते हो। ये बोलकर वो खुद ही मेन्यू देखने लगता है, जहाँ पर यू सियोन तो उसे ही देखे जा रही थी। जिसके बाद वे लोग डिनर करके वापस घर जाने लगते हैं, जहाँ पर जीवन बोलता है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा था। तभी यू सियोन उसे पकड़कर किस कर देती है और बोलती है कि यदि तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है तो मैं तुम्हारा काम कर सकती हूँ। तभी फ्लैशबैक में हम यू सियोन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी माँ उसके कमरे में स्टार वाले स्टिकर लगा देती है और बोलती है कि बेटा अब तुम मेरे बिना भी किताबें पढ़ सकोगी। जिसके बाद हम उसके फादर को देखते हैं, जो यू सियोन की किताबों को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम आखिर ये बुरी बातें क्यों लिखती हो। जिसके बाद हम प्रेजेंट में यू सियोन को देखते हैं, जो बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। जो सुनकर जीवन बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो। जिसके बाद हम यू सियोन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो अपनी बुक में सभी बातों को नोट करती है, जहाँ वो बताती है कि मेरी एक बुरी आदत है कि मैं अपनी सीक्रेट बातों को अकेले में अपनी बुक में लिखती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर यू सियोन अपनी क्लास में जल्दी आ जाती है और बैठकर अपनी कल्पनाओं की कहानियों को एक नोटबुक में लिखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड सुजीन आ जाती है, जो देखकर यू सियोन अपनी नोटबुक को टेबल के नीचे छिपा देती है, जहाँ पर सुजीन बोलती है कि क्या तुम कुछ लिख रही थी। तो यू सियोन बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद यू सियोन को अपनी नोटबुक का याद आता है। ये देखकर वो उसे लेने अपनी क्लासरूम में जाती है, लेकिन उसे वो नोटबुक वहाँ पर नहीं मिलती। जो देखकर वो बोलती है कि मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहाँ अपनी नोटबुक रखी थी। तभी वहाँ पर जीवन आता
आता है और वो अपने बैग से वही नोटबुक निकालता है और बोलता है कि क्या तुम इसे ढूंढ रही हो। जहाँ जीवन के हाथ में अपनी नोटबुक देख यू सियोन डर जाती है। जहाँ वो बोलती है कि क्या तुमने इसे पढ़ा है, तो जीवन बोलता है कि नहीं, मैंने इसे नहीं पढ़ा। जहाँ पर ये बात सुनकर यू सियोन की जान में जान आती है, जिसके बाद जीवन उसे उसकी नोटबुक देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को घर में देखें, जहाँ पर वो जीवन का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर जीवन आता है और जीवन को देख अज्जुमा बोलती है कि आज तुम आने में लेट हो गए और ये क्या, तुम्हारी हेयर स्टाइल भी चेंज हो गई है। तो जीवन बताता है कि मैंने आज अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करी और अपने बाल भी बनाए। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें पहले जाकर शॉवर लेना चाहिए। तो जीवन बोलता है कि नहीं, मैं पहले अपनी फ्रेंड को जाकर कॉल करूंगा, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है कि मैं घर पहुंचते ही उसे कॉल करूंगा। ये बोलकर वो अपने कमरे में जाता है। हाँ, ये बात सुनकर अज्जुमा को लगता है कि जीवन उससे ज्यादा वो अपनी फ्रेंड की फिक्र कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे जीवन और यू सियोन को एक लाइब्रेरी में देखते हैं, जहाँ वे दोनों बैठकर वही वाली कॉमिक रीड कर रहे थे। तभी यू सियोन जीवन को देख ताड़ने लगती है और उन दोनों के बीच माहौल गर्म हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर सियोन जीवन के कपड़े निकालने लगती है, जो देखकर जीवन उसे रोक देता है और बोलता है कि हमारे आसपास काफी लोग हैं। तो यू सियोन बोलती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जीवन बोलता है कि देखो, तुम कॉलेज में काफी फेमस हो, इसलिए अगर हमें किसी ने यहाँ पर पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर यू सियोन बोलती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो जीवन के साथ मजे करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में होती है, जहाँ वो ओवर टाइम कर रही थी। ये देखकर उसका जूनियर अज्जुमा को बोलता है कि आप कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी अज्जुमा उसे रोकती है और उसे साथ में ड्रिंक पीने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जो एक बार में होते हैं, जहाँ पर जियो बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि आप कभी मेरे साथ ड्रिंक करोगे, क्योंकि आप काफी बिजी रहते हो, इसलिए क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मैं आजकल थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलकर वो रोने लगती है। जिसके बाद अज्जुमा ज्यादा ड्रिंक के कारण वहीं पर लड़खड़ाने लगती है, जो देखकर जियो बोलता है कि क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं। तो अज्जुमा उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी अज्जुमा को भीड़ में जीवन दिखता है। ये देखकर वो उसके पास आती है, जहाँ पर अज्जुमा जीवन के साथ यू सियोन को देखकर वहीं पर रुक जाती है, जहाँ पर यू सियोन बोलती है कि ये कौन है। तो जीवन बताता है कि वो उसकी मॉम है। जो सुनकर यू सियोन को यकीन नहीं होता कि उसकी मॉम इतनी यंग है। तभी अज्जुमा को जीवन के फेस पर लिपस्टिक का निशान दिखता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि इनके बीच कुछ तो चल रहा है। इसके बाद कहानी पास्ट में आती है और हम जीवन को देखते हैं, जहाँ उसे उसके फ्रेंड उसकी स्टेप मॉम को लेकर डांट मारते हैं। जो सुनकर जीवन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्रेंड के साथ फाइट करने लगता है। इसके बाद वो घर आता है, जहाँ पर अज्जुमा उसके जख्मों को देख उसे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। तो जीवन उसे फाइट के बारे में कुछ नहीं बताता, जहाँ वो अज्जुमा को कंपास और मैग्नेट के बारे में पूछने लगता है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि लगता है तुम्हें मैग्नेट पसंद है। ये बोलकर वो उसे गले लगाती है और बोलती है कि मैग्नेट ऐसे ही आपस में चिपके रहते हैं। जो सुनकर जीवन रोने लगता है। ये देखकर अज्जुमा उसे बोलती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो बोलती है कि तुम अपनी फ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम अज्जुमा को देखते हैं, जो नहा रही थी, लेकिन उसे सिर्फ जीवन के ही ख्याल आ रहे थे। जिसके बाद वो अपने कमरे में कैंडल जलाकर सियोन के बारे में याद करती है और उसे जीवन के साथ देखकर उसे जलन महसूस होती है। तभी उसके कमरे में जीवन आ जाता है, जो देखकर अज्जुमा उसे बोलती है कि तुम काफी थक गए होगे, इसलिए चलो हम सो जाते हैं। जहाँ पर जीवन बोलता है कि क्या आप मेरी डेट के बारे में नहीं पूछोगे। तो अज्जुमा उसे कुछ नहीं बोलती। जहाँ पर जीवन बोलता है कि मैं जब आपके साथ रहता हूँ तो मेरी फीलिंग कुछ अलग ही रहती है। जहाँ वो अज्जुमा से बोलता है कि क्या आप मुझे ये करने के लिए अलाउ करेंगी। तो अज्जुमा उसे बोलती है कि मैंने वो बात गलती से बोला था, मैं बस चाहती थी कि तुम अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बनाओ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जीवन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है। इसके बाद उन दोनों के बीच का माहौल काफी गर्म हो जाता है। जिसके बाद अज्जुमा के मन में काफी सवाल उठते हैं कि वो जो कर रही है क्या वो ठीक है या नहीं। जिसके बाद वे दोनों सारी रात एक साथ बिताते हैं और उनके बीच क्या होता है आप समझ ही सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम अज्जुमा को घर के बाहर देखते हैं, जहाँ अज्जुमा एक औरत से बात करती है। तभी वो औरत बताती है कि कुछ लोगों ने पाइपलाइन का कनेक्शन बंद कर दिया है, क्योंकि वे लोग काम कर रहे हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि आज काफी ज्यादा गर्मी है और मुझे नहाने भी जाना है। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं, जो घर में चिल्ड वाटर पीता है, जहाँ वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, जो देखकर उसके अरमान दोबारा से जाग जाते हैं और वो अज्जुमा के पास आता है और बोलता है कि क्या आप ठीक हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, आज काफी ज्यादा गर्मी है। जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि क्या तुम अपनी फ्रेंड से मिलने नहीं जा रहे। तो जीवन बोलता है कि नहीं, हमने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड को
वेट नहीं कराना चाहिए। जहाँ पर जीवन अज्जुमा को बोलता है कि हमने जो कल रात किया था उसके बाद मुझे आपकी लत लग गई है और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर वो अज्जुमा के साथ दूसरा राउंड अप कर लेता है, जिसके बाद वो यू सियोन से मिलने चले जाता है और फिर अज्जुमा अपने कपड़े पहनने लगती है। लेकिन तभी डोर बेल बजता है, जो देखकर अज्जुमा को लगता है कि शायद वो जीवन होगा। ये सोचकर वो बिना पूरे कपड़े पहने ही गेट ओपन करती है। लेकिन जब वो गेट ओपन करती है तो उसे आंटी कुंगा दिखती है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम यहाँ पर बिना बताए कैसे आ गए। तो आंटी कुंगा बोलती है कि तुम उस दिन मेरे घर आए थे तो हमारी बात पूरी नहीं हुई, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। तो अज्जुमा बोलती है कि लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती। ये बोलकर वो गेट बंद करने लगती है, जहाँ पर आंटी कुंगा बोलती है कि हाय सू, क्या कुछ हुआ है। इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हम यू सियोन को देखते हैं, जो जीवन से मिलने के लिए नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद वो नीचे आती है, जहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि वो कहाँ पर जा रही है। तभी यू सियोन बहाना बनाते हुए बोलती है कि वो ग्रुप स्टडी करने जा रही है। तभी उसके फादर को उसके ऊपर डाउट होता है, इसलिए वो एक फोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद हम यू सियोन को देखते हैं, जिसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने थे सिर्फ जीवन को पटाने के लिए। इसके बाद वो एक ग्राउंड में आकर जीवन से मिलती है। वहीं यहाँ पर हम जीवन को देखते हैं, जो अभी भी अज्जुमा के ख्यालों में डूबा हुआ था। तभी यू सियोन उसे बोलती है कि क्या तुम खोए हुए हो। तो जीवन बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। जिसके बाद वो यू सियोन को बोलता है कि चलो हम कहीं दूसरी जगह पर चलते हैं। जहाँ तभी यू सियोन उसे रोक लेती है और उसे अपनी स्टोन वाली गारमेंट दिखाती है, जो देखकर तो जीवन के अरमान जाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो अपना गेट नहीं खोलती और बोलती है कि तुम मुझे थोड़ा टाइम दो। ये बोलकर वो अपने कपड़े पहनने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा और आंटी कुंगा को देखते हैं, जो बैडमिंटन खेलने ग्राउंड पर आते हैं। जहाँ पर हम अज्जुमा को देखते हैं, जो शॉर्ट ड्रेस में काफी ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी आंटी कुंगा बोलती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुमसे सभी शॉट मिस क्यों हो रहे हैं। जहाँ हम अज्जुमा को देखते हैं, जो सिर्फ जीवन के बारे में सोच रही होती है। जिसके बाद वे लोग गेम खेलकर बैठ जाते हैं और ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि कुंगा, तुम्हें पता है कि एडिक्शन क्या होता है। तो आंटी कुंगा बोलती है कि एडिक्शन वो है जो तुम्हें बार बार करने के लिए कहे, जिसकी हमें लत लग जाती है। जहाँ ये सुनकर अज्जुमा सोचती है कि उसके और जीवन के बीच ऐसा ही कुछ चल रहा है। जहाँ अज्जुमा बोलती है कि यदि किसी को हमारे बीच की ये बात पता चल गई तो लोग मेरा मजाक बनाने लगेंगे। ये सब सोचकर वो परेशान हो जाती है कि उसे आखिर क्या करना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल के कमरे में यू सियोन और जीवन को देखते हैं, जहाँ पर वे लोग मजे करने आए थे। तभी जीवन वहाँ पर यू सियोन का पानी निकालने लगता है, जो देखकर यू सियोन भी मजे करने लगती है। जो जीवन को क्या पता था कि यू सियोन अपनी बुक में यही सब लिखा करती थी, इसलिए उसको इन सब के बारे में ज्यादा पता था। जहाँ पर जीवन उसके साथ मजे करने लगता है और वे दोनों खेलने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं, जो घर में काम करती है और बोलती है कि उसे जीवन के आने से पहले कपड़े चेंज कर लेना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन और यू सियोन को देखते हैं, जहाँ वे दोनों मजे करने के बाद होटल से बाहर आते हैं। जिसके बाद यू सियोन जीवन को उसके घर पर ड्रॉप करती है। तभी उसी समय अज्जुमा ऊपर से उन दोनों को साथ में देख उसे यू सियोन से जलन होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यू सियोन को देखते हैं, जो रात में अपने घर आती है और उसे घर पर उसके फादर नहीं दिखते, जो देखकर वो राहत की सांस लेती है और अपने कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि उसके फादर उसके कमरे में है, जहाँ उसके फादर पूछते हैं कि वो इतने लेट क्यों आ रही है और वो किससे मिलने गई थी। तो उनकी बात सुनकर यू सियोन डर जाती है और बोलती है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ स्टडी करने गई थी। जो सुनकर उसके फादर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो उसकी तरफ कुछ फोटो को फेंकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। जहाँ यू सियोन उन फोटो में जीवन को देखती है, जो देखकर वो चुप हो जाती है। तभी उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो। जो बात सुनकर यू सियोन रोने लगती है और अपने फादर से बोलती है कि आपने मुझे बचपन से लेकर आज तक सिर्फ एक फिश की तरह ही मुझे घर पर रखा है और आपने मेरे ऊपर हर समय जासूसी करी है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब ये घर छोड़कर यहाँ से चले जाऊंगी। जो बात सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो। जहाँ पर सियोन बोलती है कि फादर मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए मुझे आप ढूंढने की कोशिश मत करना। जो सुनकर उसके फादर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद वो बाहर आकर देखता है तो उसे अपने जार में फिश नहीं दिखती, जो देखकर वो बोलता है कि मेरी गोल्डन फिश कहाँ गई। वहीं दूसरी तरफ हम सियोन को देखते हैं, जो उन गोल्डन फिश को लाकर एक रिवर में छोड़ देती है और बोलती है कि तुम भी अब मेरी तरह आजाद हो। जिसके बाद हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर जीवन आता है और बोलता है कि अज्जुमा आप जल्दी उठ गए। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मुझे आज काम खत्म करके घर का बाकी भी काम करना है। तभी जीवन वहाँ पर अज्जुमा के बैग को देखकर बोलता है कि यू सियोन को अपने बैग पर हिट करना पसंद था, इसलिए क्या अज्जुमा को भी ये अच्छा लगेगा। ये सोचकर वो अज्जुमा के बैग को हिट करता है। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि जीवन तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ऑफिस भी जाना है। तभी जीवन बोलता है कि आप थोड़ी देर बस ऐसे ही रहिए। ये बोलकर वो अज्जुमा के बैग को दबाने लगता है और अज्जुमा के साथ शरारत करने लगता है। लेकिन तभी वो रुक
जाता है और बोलता है कि अज्जुमा मुझे याद आया कि मुझे आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाना है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है, जहाँ पर अज्जुमा उसे देख बोलती है कि क्या ये बिना कुछ किए ही जा रहा है। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो बस में होता है। तभी उसे अपने फ्रेंड सियोबेक का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि क्या तुम्हें पता चला कि सियोन अब अकेले रहने वाली है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को उसके ऑफिस में देखते हैं जो बाथरूम में कपड़े चेंज कर रही थी, जहाँ वो सोचती है कि आज जीवन ने उसके साथ मजे क्यों नहीं किए। तभी उसे याद आता है कि शायद वो अब सियोन के साथ में है, इसलिए वो उसे लाइक करने लगा है। जो सब सोचकर वो बोलती है कि यदि ऐसा हुआ तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अज्जुमा भी ऐसा ही चाहती थी। जिसके बाद हम इवनिंग में अज्जुमा को देखते हैं जो घर में बर्तन साफ कर रही थी और जीवन बैठकर खाना खाते हुए मैसेज कर रहा था, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि शायद वो सियोन से चैट कर रहा है। और ये सब सोचकर उसे जलन होने लगती है और बोलती है कि अब जीवन मुझे पहले जैसे लाइक नहीं करता। जिसके बाद अज्जुमा वहाँ से जाने लगती है। तभी जीवन बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो अज्जुमा बोलती है कि उसे सुपरमार्केट जाना है कुछ सामान लाने। जो सुनकर जीवन बोलता है कि काफी रात हो गई है इसलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। इसके बाद वे दोनों लोग सुपरमार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि वो मेरे साथ क्यों आया, लेकिन अज्जुमा देखती है कि जीवन अभी भी मोबाइल पर चैटिंग कर रहा है, जो देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड से चैट कर रहा था। जिसके बाद अज्जुमा कुछ सामान लेती है और बोलती है कि चलो अब हमें घर जाना चाहिए। जो सुनकर जीवन बोलता है कि आखिर अज्जुमा को क्या हुआ, उसका मूड कुछ खराब लग रहा है। इसके बाद हम जीवन और अज्जुमा को देखते हैं जहाँ पर रास्ते में बारिश के कारण उनका सामान भीग गया था। तभी अज्जुमा जीवन को बोलती है कि तुम जाकर नहा लो, तो जीवन बोलता है कि नहीं, मुझे पहले अपने फ्रेंड को कॉल करना है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अज्जुमा उसे रोक लेती है और बोलती है कि जब तुम छोटे बच्चे थे तब हम दोनों एक साथ नहाया करते थे। ये बोलकर वो उसके करीब आ जाती है और बोलती है कि तुम अपने कपड़े निकाल लो वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जो देखकर जीवन बोलता है कि आखिर अज्जुमा को क्या हुआ, वो आज कुछ अजीब बिहेव कर रही है। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर अज्जुमा जीवन के साथ वॉशरूम में होती है, जहाँ पर अज्जुमा जीवन के साथ मजे करने का सोचती है, लेकिन जीवन खुद पर कंट्रोल करता है और बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसे अपने फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जो देखकर वो वहाँ से चले जाता है। वहीं अज्जुमा बोलती है कि क्या उसने दोबारा से उसे अकेला छोड़ दिया, जो देखकर वो रोने लगी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो बोलता है कि जब तक मुझे अज्जुमा ये सब करने के लिए नहीं बोलती तब तक मुझे खुद पर कंट्रोल करना होगा। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो एक बार में आता है, जहाँ पर वो सियोबेक को देखता है जो बैठकर ड्रिंक कर रहा था। ये देखकर जीवन बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। तभी जीवन को देखकर सियोबेक उसके गले लग जाता है, जहाँ पर जीवन पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो सियोबेक बताता है कि मैंने कल तुम्हें सियोन और सुजिन के बारे में बताया था कि वे लोग एक दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं, और उसी समय वहाँ पर वो बात हुंग ने सुन ली थी। इसलिए मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ, क्योंकि सुजिन ने ये बात मुझे किसी दूसरे को शेयर करने से मना किया था। जो सुनकर जीवन बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी सियोन को कॉल करके ये सब बात बता देता हूँ, क्योंकि सियोन बहुत ही समझदार है, वो इस बात को हैंडल कर लेगी। जो सुनकर सियोबेक बोलता है कि भाई मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को घर पर देखते हैं जो जीवन के कॉल का वेट करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं आता। जिसके बाद वो सोने चले जाती है, जहाँ पर उसे जीवन के बारे में ही ख्याल आते हैं, क्योंकि अब अज्जुमा के लिए जीवन उसका बेटे से कहीं ज्यादा आगे बढ़ गया था। इसके बाद जीवन को देखते हैं जो आधी रात में घर वापस आता है। तभी वो घर में देखता है कि अज्जुमा अपने कमरे में सो रही है। ये देखकर वो अज्जुमा के पास आकर सो जाता है और अज्जुमा को ताड़ने लगता है और अज्जुमा को देख उसके होठों को टच करता है। जिसके बाद वो अज्जुमा को गुड नाइट बोलकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर अज्जुमा उसे पकड़कर किस कर देती है और वो जीवन को इस बार वहाँ से जाने नहीं देती। जिसके बाद वो जीवन के साथ मजे करने लगती है, जहाँ पर जीवन अज्जुमा की जम के लेने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में अज्जुमा को उसकी कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा को उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको डायरेक्टर ने बुलाया है। जिसके बाद अज्जुमा डायरेक्टर के कैबिन में आती है और बोलती है कि आपने मुझे बुलाया था। तो डायरेक्टर बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी टीम के बारे में ही बात कर रहा था और मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रही, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि तुम्हारी टीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जहाँ पर डायरेक्टर मिस चा को बोलता है कि कंपनी में तुम्हारा सेकंड रैंक होने के बाद भी तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी खराब है, इसलिए तुम्हें अभी भी और मेहनत करने की जरूरत है। जो बात सुनकर मिस चा बोलती है कि हाँ सर, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। जिसके बाद वे दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लीडर चा बोलती है कि ये बूढ़ा बिल्कुल भी नहीं बदला, ये पहले के जैसे ही हमको आपस में लड़वाना चाहता है। जहाँ पर लीडर चा अज्जुमा को बोलती है कि आखिर तुम्हारी परफॉर्मेंस का राज क्या है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो लीडर चा बोलती है कि मैं तुम्हारी इस ब्यूटी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी एज उल्टी दिशा में जा रही है, तुम पहले से और भी ज्यादा सुंदर दिख रही हो। जो सुनकर अज्जुमा थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है, जहाँ पर लीडर चा बोलती है कि अगर तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है तो मुझे भी बताना। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ जरूर। जिसके बाद वो जीवन के बारे
बारे में याद आता है, क्योंकि उसकी ब्यूटी का राज वही था, क्योंकि वे दोनों लोग अब पहले से ज्यादा और करीब आ गए थे। इसके बाद हम इवनिंग में अंजुमा को देखते हैं, जहाँ पर वो बोलती है कि हाल ही में जीवन की हरकतें काफी शरारती हो गई है और मुझे उसके साथ काफी अच्छा लगने लगा है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैडम, आपकी ब्यूटी का क्या राज है, क्या आप कोई क्रीम लगा रहे हो? तो अंजुमा बोलती है कि नहीं, शायद मैं अब पहले से ज्यादा नींद अच्छे से ले रही हूँ, इसलिए ऐसा हो सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है और उसे भी घर जाने का बोलती है। जिसके बाद अंजुमा घर पर आती है और वो जीवन के साथ खाना खाते हुए भी मजे करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्लेन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की को एयर होस्टेज आकर बोलती है कि मैडम, आपकी सीट को आप थोड़ा आगे कर लो, क्योंकि अभी सब लोग खाना खाने वाले हैं। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे ये काफी आरामदायक लग रहा है। जिसके बाद वो मोटी लड़की उसके सामने वाली लड़की को उसकी सीट आगे करने का बोलती है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करने वाली। जो सुनकर वो लड़की को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसके साथ दो दो हाथ करने के लिए रेडी हो जाती है। ये देखकर एयर होस्टेज वहाँ पर आकर उसे रोक लेती है। जिसके बाद वो लड़की हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगती है और यहाँ पर ये जो लड़की होती है वो दरअसल अंजुमा की बेटी होती है, जो अब्रॉड पढ़ने के लिए गई थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी कुंगा को देखते हैं, जो अपने एक साथी के साथ एक शॉप पर होती है, जहाँ पर उसका साथी उनके बनाए हुए लिक्विड प्रोडक्ट को बेचने लगता है। तभी वो आदमी अपने प्रोडक्ट को पीकर टेस्ट करता है और उसे वो बहुत ही खराब लगता है, जो देखकर आंटी बोलती है कि क्या हुआ? तो आदमी बोलता है कि कुछ नहीं। तभी आंटी बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए तुम मुझे टेस्ट करने दो। ये बोलकर वो उस ड्रिंक को टेस्ट करती है, जहाँ पर उसे वो ड्रिंक बहुत ही खराब लगती है और वो उसे थूक देती है। और उनका ये जो रिएक्शन होता है वो लाइव वीडियो देख रहे लोगों के सामने आ जाता है, जो देखकर सभी लोग उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने लगते हैं। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर आंटी बोलती है कि आखिर मुझे क्या हुआ, मेरा काम में ध्यान नहीं लग रहा है। जहाँ वो बोलती है कि शायद मुझे अपने लिए एक लड़का ढूंढकर शादी कर लेना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ पर आंटी को जीवन के बारे में याद आता है। तभी वो लड़का बोलता है कि मैं भी तो यंग हूँ और टॉल भी। तभी आंटी को कॉल आता है, जो देखकर वो अपना फोन उठाती है और बोलती है कि तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला और तुमने मुझे कॉल क्यों किया? इसके बाद आंटी अपने साथी को बोलती है कि मुझे अर्जेंटली कहीं पर जाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अंजुमा और जीवन को देखते हैं, जहाँ पर अंजुमा फोन पर बात कर रही थी। तभी जीवन अंजुमा के संतरों को दबाने लगता है। जिसके बाद अंजुमा बोलती है कि मैं जब फोन पर बात करूं तो तुम ऐसा नहीं करना। जहां वो जीवन को बोलती है कि क्या तुम्हें ये करना अच्छा लगता है? तो जीवन बोलता है कि हाँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को देखते हैं, जो यूनबेल को लेने जाती है, जहाँ पर आंटी बोलती है कि तुम सडनली कोरिया में कैसे आई, क्या तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? तो यूनबेल बोलती है कि नहीं आंटी, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो आंटी बोलती है कि क्या तुमने ये बात हाइसो को बताया या नहीं? तो यूनबेल बोलती है कि नहीं, मैं मॉम और ओप्पा को सरप्राइज देने वाली हूँ। जिसके बाद आंटी यूनबेल को घर में छोड़ देती है, जहाँ पर यूनबेल को उसके घर में आए हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उसे उसके और ओप्पा के बचपन की मेमोरी याद आती है। जिसके बाद वो अपने घर की तरफ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम घर के अंदर जीवन और अंजुमा को देखते हैं, जहाँ वे दोनों मजे कर रहे थे। तभी उन दोनों को यूनबेल की आवाज आती है। जिसके बाद हम यूनबेल को देखते हैं, जहाँ उसे घर में अपनी मॉम की स्लीपर दिखती है, जो देखकर वो बोलती है कि क्या मॉम भी घर में है? जिसके बाद वो उसकी मॉम को ढूंढने उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तभी यूनबेल जीवन के कमरे में आती है, जहाँ वो देखती है कि अंजुमा और जीवन एक साथ में है। और यहाँ पर यूनबेल जीवन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जीवन बोलता है कि अंजुमा को थोड़ी मसाज करानी थी, इसलिए मैं ये काम कर रहा था। जिसके बाद अंजुमा बोलती है कि तुम सडनली वापस कैसे आ गए? तो यूनबेल बोलती है कि मॉम, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले आप मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। जिसके बाद अगले सीन में हम उन दोनों को देखते हैं, जो साथ में डिनर करते हैं, जहाँ पर यूनबेल बोलती है कि लगता है मुझे कुछ ड्रिंक भी लेनी पड़ेगी। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि क्या तुम ड्रिंक भी करते हो? तो यूनबेल बोलती है कि हाँ, मैं ड्रिंक के साथ साथ फूकती भी हूँ। जिसके बाद वो बोलती है कि मुझे बस कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, इसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊंगी। इसके बाद हम अंजुमा और जीवन को देखते हैं, जहाँ वे दोनों किचन की सफाई करते हैं और यहाँ पर वे दोनों बहुत ही शांत थे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जीवन को देखते हैं, जहाँ पर उसे अंजुमा के बिना नींद नहीं आती और वो सोचता है कि शायद यूनबेल सो गई होगी, इसलिए वो अंजुमा को मैसेज करता है। जहाँ हम अंजुमा को देखते हैं, जो उसका मैसेज पढ़ती है और यहाँ पर जीवन उसे बोलता है कि यदि यूनबेल सो गई हो तो मेरे कमरे में आओ। जो देखकर अंजुमा समझ जाती है कि जीवन उसे क्यों बुला रहा है। जिसके बाद अंजुमा वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर यूनबेल उठ जाती है और बोलती है कि मॉम, आप आधी रात में कहाँ जा रहे हो? तो अंजुमा उसे देख बहाना बनाते हुए बोलती है कि मैं बस पानी पीने जा रही थी। तो यूनबेल बोलती है कि चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ये बोलकर वो अंजुमा के साथ जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं, जो अंजुमा का अपने कमरे में वेट कर रहा था। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। ये देखकर वो दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, जहाँ पर उसे अंजुमा और यूनबेल दिखती है। जो देखकर वो बोलता है कि आखिर अंजुमा के साथ यूनबेल क्या कर रही है। जिसके बाद वो दरवाजा
दरवाजा बंद करके सोने चले जाता है क्योंकि यूनिबेल ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया था। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं जिसके रूम में यूनिबेल आकर उसके पास सो जाती है, जहाँ वो बोलती है कि ओप्पा आप पहले से ज्यादा बड़े और हैंडसम हो गए हैं। वहीं यहाँ पर यूनिबेल को अपने कमरे में देख जीवन सोचने लगता है कि आखिर अज्जुमा की जगह पर यूनिबेल यहाँ पर क्यों आई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में जीवन को देखते हैं, जहाँ उसे यूनिबेल के कारण अच्छे से नींद नहीं आई थी। लेकिन तभी जीवन अपने सामने अज्जुमा को देखता है जो घर की सफाई कर रही थी, जो देखकर वो अज्जुमा के साथ शरारत करने लगता है। जहाँ पर अज्जुमा उसे बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यदि यूनिबेल ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसी समय वहाँ पर यूनिबेल सोकर उठती है और अपनी मॉम को आवाज लगाती है, जो देखकर अज्जुमा डर जाती है। तभी यूनिबेल बोलती है कि जीवन तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो। जो बात सुनकर जीवन थोड़ी राहत की सांस लेता है और वो अज्जुमा को बताता है कि शायद यूनिबेल ने अपने कॉन्टेक्ट लेंस नहीं पहने हैं, इसलिए उसने हमें इस कंडीशन में नहीं देखा। जिसके बाद जीवन उसे बोलता है कि मैंने सफाई कर ली, इसलिए तुम वापस में बेड पर जा सकती हो। जो बात सुनकर यूनिबेल बोलती है कि नहीं, मैं तैयार होकर आती हूँ, हम लोग आज मूवी देखने चलेंगे। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो जीवन को स्ट्रिक्टली बोलती है कि जब तक यूनिबेल यहाँ पर है तुम ऐसा नहीं करोगे। जो सुनकर जीवन अज्जुमा को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अज्जुमा उसे बोलती है कि नहीं तुम ऐसा दोबारा नहीं करोगे। जिसके बाद हम यूनिबेल को देखते हैं जो अपने कमरे में आती है और यहाँ पर एक हिट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिबेल ने अपने आई लेंस को पहने हुए थे। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी यूनिबेल ने अज्जुमा और जीवन को देख लिया था। और तभी वहाँ पर यूनिबेल अपनी आंटी को कॉल करती है और उसे कुछ हेल्प करने का बोलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो अज्जुमा और यूनिबेल के साथ मूवी देखने जाता है, जहाँ पर वो अज्जुमा को देख बोलता है कि अज्जुमा ने उसे उसके करीब आने से मना किया है, लेकिन मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूं। तभी वहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि ओप्पा क्या आपको कुछ चाहिए। तो जीवन बोलता है कि हाँ तुम मेरे लिए एक ड्रिंक ले आओ। जो सुनकर यूनिबेल ऑर्डर देने चले जाती है और तभी वहाँ पर अज्जुमा को अकेला देख जीवन उसके पास आता है और अज्जुमा से बोलता है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तो अज्जुमा उसे बोलती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो और ये बात बिल्कुल भी यहाँ मत बोलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों को थिएटर के अंदर देखते हैं जहाँ पर वे लोग मूवी देख रहे थे। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं जो वहाँ पर जीवन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर रख देती है, जो देखकर जीवन समझ जाता है कि अज्जुमा उसे क्या करने का इशारा कर रही है। इसके बाद वो शुरू हो जाता है। वहीं पर हम यूनिबेल को देखते हैं जहाँ वो मूवी देखते हुए उसे नींद आ जाती है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो मूवी देखकर बाहर आते हैं, जहाँ पर जीवन अज्जुमा को देख खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। और तभी यूनिबेल वॉशरूम से निकल कर आती है और बोलती है कि मॉम अब हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या हम लोग कैफे चलें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम घर के बाहर यूनिबेल को देखते हैं जो सुट्टा फूंक रही थी। और उसी समय हम घर के अंदर अज्जुमा और जीवन को देखते हैं जहाँ वे दोनों अपना काम करने लगते हैं, लेकिन वे लोग यूनिबेल की वजह से अपना काम नहीं कर पाते। इसके बाद वे तीनों लोग मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा और जीवन को देखते हैं जहाँ पर जीवन कुछ बहाना बनाकर अज्जुमा को अपने साथ एक होटल में ले आता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए। तो जीवन बोलता है कि हाँ, क्योंकि यूनिबेल के कारण हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जिसके बाद वे दोनों होटल में आकर वहाँ पर मजे करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यूनिबेल को देखते हैं जो घर में अकेले बैठकर लॉलीपॉप खा रही थी। इसके बाद हम अज्जुमा और जीवन को देखते हैं जो मजे कर रहे होते हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि हमें अब रुक जाना चाहिए और हमें घर जाना चाहिए, लेकिन जीवन उसकी एक भी नहीं सुनता। इसके बाद हम यूनिबेल को देखते हैं जो अज्जुमा और जीवन के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि उसे उन दोनों के ऊपर डाउट हो गया था। जहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि वैसे जीवन माँ का बचपन से ही लाडला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मॉम उसकी इस हरकत को भी बर्दाश्त कर लेगी। लेकिन मुझे इस बात का पता उस दिन चला जिस दिन हम मूवी देख रहे थे। मतलब कि उस दिन यूनिबेल मूवी देखते हुए सोई नहीं थी और उसने उन दोनों को देख लिया था। जहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि मुझे उन दोनों को रोकना ही होगा। और तभी वहाँ पर अज्जुमा और जीवन आ जाते हैं, जहाँ पर यूनिबेल उन दोनों को घूर के देखती है। तभी जीवन बोलता है कि क्या तुम अभी तक सोई नहीं। तो यूनिबेल जीवन को बोलती है कि ओप्पा मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो जीवन बोलता है कि क्या बात है। तो यूनिबेल बोलती है कि ओप्पा मेरे पीछे आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वे दोनों बैठे हुए थे, जहाँ तभी यूनिबेल अपने पॉकेट से कुछ निकालती है, जो देखकर जीवन को लगता है कि शायद वो सुट्टा फूंकना चाहती है। तो यूनिबेल बोलती है कि नहीं, जहाँ वो अपने पॉकेट से लॉलीपॉप निकालकर बोलती है कि मैंने अब स्मोकिंग की आदत छोड़ दी है। जहाँ वो बोलती है कि मैं तुम्हारे और मॉम के रिश्ते के बारे में जानती हूँ। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता। तो यूनिबेल बोलती है कि तुम नाटक करना बंद करो और बोलती है कि मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा है। तो जीवन बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। जहाँ पर यूनिबेल बोलती है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे नेक पर ये निशान क्या कर रहा है। जो सुनकर जीवन बोलता है कि मैं तो पकड़ा गया। जहाँ वो यूनिबेल से बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, ये सब मैंने ही किया है। अज्जुमा ने मुझे ऐसा करने से मना किया था और इसलिए उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो बात सुनकर यूनिबेल बोलती है कि मुझे मॉम को अपनी दादी के यहाँ पर ले जाना चाहिए। जिसके बाद वो जीवन से बोलती है कि तुम अब बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें मेरी मॉम के साथ नहीं रहना चाहिए। जो सुनकर जीवन बोलता है कि मैंने अज्जुमा से दूर जाने की कोशिश करी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। तो यूनिबेल बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम ये रिश्ते को कैसे एंड करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी कि तुम इसके बजाय इसे एक्सचेंज कर सकते हो। ये बोलकर वो उसे लॉलीपॉप खिला देती है और बोलती है कि एक लत से छुटकारा पाने का एक दूसरा तरीका यही है
है कि दूसरी लत की ओर आगे बढ़ना। जिसके बाद वो अंदर चले जाती है, जहाँ पर हम जीवन को देखते हैं जो एक गहरी सोच में पड़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मॉर्निंग में अज्जुमा और यूनबेल को देखते हैं, जहाँ यूनबेल अपनी मॉम को उसकी दादी के यहाँ पर ले जा रही थी, लेकिन अज्जुमा यूनबेल को बोलती है कि हम जीवन को बिना बताए कैसे जा सकते हैं, उसका मेरे जाने के बाद ध्यान कौन रखेगा। तो यूनबेल बोलती है कि मॉम आप बहुत ही भोली हो, इसलिए जीवन आपके साथ मजे करता है। जहाँ वो बोलती है कि आप उसकी चिंता मत करो क्योंकि मैंने उसका ध्यान रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाया है। तो अज्जुमा बोलती है कि क्या बेबी सिटर, वो कौन है? लेकिन यूनबेल बोलती है कि मॉम आप जल्दी से ट्रेन में बैठो, हमें लेट हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा हुआ था, जहाँ वो यूनबेल की बातों को याद करता है कि यूनबेल ने उसे अज्जुमा से दूर रहने को बोला था, जो याद करके जीवन काफी परेशान हो जाता है और उसे लगता है कि वो शायद अब अज्जुमा से नहीं मिल पाएगा। लेकिन उसी समय जीवन को यूनबेल की वो बात याद आती है, जहाँ पर यूनबेल ने उसे बोला था कि किसी लत को छोड़ने के लिए उसे दूसरी लत को पकड़ना होगा, और यहाँ पर यूनबेल जीवन को इनडायरेक्टली उसकी ओर इशारा कर रही थी। जिसके बाद जीवन बोलता है कि चलो अब मुझे घर पर जाके कुछ खाना बनाना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को अब उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसके लिए ऑलरेडी खाना तैयार है, जो देखकर उसे लगता है कि शायद अज्जुमा ने जाने से पहले उसके लिए ये सब बना के रखा था। जहाँ वो बोलता है कि मेरी अज्जुमा बहुत ही अच्छी है और वो मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। ये बोलकर वो खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है, जहाँ वो अपने सामने आंटी को देखता है जो बाथरूम से निकल कर आ रही थी। लेकिन आंटी सडनली नीचे गिर जाती है। ये देखकर जीवन उसकी हेल्प करता है और उसी समय वो आंटी का वही वाला पट देख लेता है, जो देखकर आंटी बोलती है कि क्या तुमने कुछ देखा तो नहीं? लेकिन जीवन तो बिल्कुल भी शरीफ बंदा था, इसलिए वो सच बोल देता है, जो सुनकर आंटी बोलती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, भला ऐसी बात कौन बोलता है। जहाँ पर जीवन समझ जाता है कि ये सारा खाना आंटी ने बनाया है। जहाँ वो बोलता है कि वैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो आंटी बोलती है कि हाइसू यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए भेजा गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूनबेल को ट्रेन में देखते हैं जो किताब पढ़ रही थी, जहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि यूनबेल ने अपनी आंटी को बोला था कि वो अपनी मॉम के साथ दादी के यहाँ पर जा रही है, इसलिए आप घर में आकर ओप्पा की हेल्प कर देना। इसके बाद हम प्रेजेंट में यूनबेल को देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम क्या आपको ओप्पा के साथ परिवार बनाने पर कोई रिग्रेट नहीं होता? तो अज्जुमा बोलती है कि तुम सडनली ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो यूनबेल बोलती है कि ओप्पा जो चाहता है उसे वो मिल ही जाता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के साथ खाना खा रहा था, जहाँ पर आंटी बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ इतने दिनों बाद खाना खाने पर कैसा लग रहा है? तो जीवन बोलता है कि आंटी क्या आपने ये सारा खाना बनाया है? तो आंटी बोलती है कि नहीं, मैंने ये सारा खाना बाहर से ऑर्डर किया है। और जहाँ पर जीवन बड़े ही अच्छे से खाना खाता है। इसके बाद हम आंटी को देखते हैं जो बर्तन साफ करने लगती है, जो देखकर जीवन बोलता है कि शायद आंटी ने ये काम पहले नहीं किया। जहाँ वो आंटी के पास आता है और बोलता है कि आप ड्रायर मशीन से कपड़े निकाल दो, मैं ये काम कर देता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन और आंटी को देखते हैं, जहाँ पर आंटी एक हॉरर मूवी देखने लगती है और मूवी में हॉरर सीन को देखकर भी वो काफी डर जाती है। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो बैठकर अज्जुमा के बारे में याद करता है, जहाँ वो एडिक्शन वर्ड के बारे में सर्च करता है क्योंकि उसे अब अज्जुमा की आदत हो गई थी, जहाँ वो अज्जुमा के बारे में ही याद करता है। इसके बाद हम आंटी को देखते हैं जो अपना बैग पकड़कर वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर वो जीवन से बोलती है कि तुम सोने से पहले रात में दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और यदि तुम्हें रात में डर लगे तो मुझे कॉल कर लेना। जहाँ वो जीवन को देखती है जो अज्जुमा के बारे में सोच रहा था, तभी आंटी बोलती है कि जीवन तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों डूबे हो? तो जीवन बोलता है कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ। जो सुनकर आंटी बोलती है कि क्या तुम्हारी कल छुट्टी है? तो जीवन बोलता है कि हाँ। तो आंटी बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हो। ये बोलकर वो रुक जाती है। जिसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ पर आंटी ड्रिंक करते हुए बोलती है कि मुझे हाइसू से जलन होती है क्योंकि उसके पास तुम हो। जहाँ पर हम आंटी को देखते हैं जो पूरी तरह से टल्ली हो गई थी, जो देखकर जीवन आंटी से अपने दिल की बात शेयर करता है, जहाँ वो बताता है कि मैं अपनी अज्जुमा का आदी हो गया हूँ और जब यूनबेल घर पर आई तो उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया और उसने मुझे बोला कि मुझे अज्जुमा से दूर रहना चाहिए। जहाँ पर यूनबेल ने मुझे कहा कि वो अपनी इस लत को छोड़कर किसी दूसरी लत को पकड़ सकता है, लेकिन मैंने इसके बारे में अभी कुछ नहीं सोचा। लेकिन तभी वो आंटी को देखता है जिसे नींद आ गई थी। ये देखकर वो आंटी को जगाता है और बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। जो सुनकर आंटी बोलती है कि मुझे माफ करना। तभी आंटी बोलती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को ला सकते हो? तो जीवन बोलता है कि आंटी मैं आपसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगा और सलाह भी नहीं लूंगा। तो आंटी बोलती है कि अरे तुम तो नाराज हो गए। जिसके बाद जीवन वहाँ से चले जाता है। जिसके थोड़े समय बाद वो घर पर आता है और बोलता है कि आंटी आप इसे खा लो। तभी आंटी जीवन को पकड़कर उसे किस करने लगती है, जो देखकर जीवन भी फुल मूड में आ जाता है और वो आंटी के साथ मजे करने लगता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आंटी को कंपनी में देखते हैं, जहाँ पर आंटी वॉशरूम में आकर रात के बारे में सोच रही थी, जो सब याद करके वो बोलती है कि क्या मैं पागल हो गई हूँ, मुझे इतनी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या जीवन इसे याद तो नहीं रखेगा। ये बोलकर वो वॉशरूम से बाहर आती है। इसके बाद हम इवनिंग में आंटी को देखते हैं जो घर पर आती है, जहाँ वो घर के बाहर जीवन को देखती है। ये देखकर वो बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? तो जीवन बोलता है कि हाँ, मैंने आपको फोन किया लेकिन आपने मेरा फोन नहीं उठाया। तो आंटी बोलती है कि मेरा मोबाइल साइलेंट में रखा था। जहाँ वो जीवन से बोलती है कि आखिर तुमने अपने हाथ में क्या रखा है? तो जीवन बोलता है कि कुछ नहीं, ये बस एक ड्रेस है। जिसके बाद हम आंटी को देखते हैं
जो कमरे में जीवन की लाई हुई ड्रेस को पहनती है और इस ड्रेस में आंटी बहुत ही बवाल लग रही थी। जहाँ पर आंटी जीवन से बोलती है कि तुमने ये कैसी ड्रेस लाई है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो जीवन बोलता है कि नहीं आंटी, आपका फिगर काफी अच्छा है, इसलिए ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पर आंटी को इस ड्रेस में देखकर जीवन के अंदर बवंडर उठ जाता है। जिसके बाद जीवन आंटी को अलग अलग एंगल से चेक करने लगता है, जो देखकर आंटी बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो जीवन बोलता है कि आंटी, आपने ही मुझे इसकी परमिशन दी थी, क्या आप ये बात भूल गई। जो सुनकर आंटी बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के साथ थोड़ी एक्सरसाइज करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे स्टूडियो में आंटी और उसके साथी को देखते हैं, जहाँ आंटी बोलती है कि आज की होस्टिंग मैं करूंगी। लेकिन उसी समय आंटी की बॉडी के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो स्टूडियो के बाहर बैठा हुआ था, जहाँ हम उसके हाथ में एक छोटा रिमोट को देखते हैं और जीवन उस रिमोट की बटन को प्रेस कर देता है। जिसके बाद हम आंटी के साथी को देखते हैं, जहाँ वो अपने प्रोडक्ट को चलाकर दिखाता है और आंटी को इसके बारे में बताने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर आंटी की हालत खराब हो रखी थी, क्योंकि आंटी ने अपने अंदर एक मशीन लगा रखी थी, जिसके कारण उसके अंदर वाइब्रेट होने लगता है। जो देखकर उसका साथी बोलता है कि लगता है आज कुंगा की तबीयत ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो आंटी की लाइव वीडियो देख रहा था, जहाँ पर उसे आंटी की बातें सुनकर याद आता है कि सिर्फ आंटी ही उसे अपनी अज्जुमा की लत से छुटकारा दिला सकती है। इसके बाद हम आंटी को देखते हैं जहाँ उस मशीन के कारण उसकी हालत खराब हो गई थी, लेकिन आंटी लाइव टेलीकास्ट में अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही थी, इसलिए वो इस कंडीशन में भी रजिस्टर करती है। इसके बाद वो शूट खत्म करके वॉशरूम में जाती है और जाके उस डिवाइस को निकालती है, जो देखकर उसकी सांस में सांस आती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम जीवन को देखते हैं जो वॉशरूम में आ जाता है, जो देखकर आंटी बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यदि किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जीवन बोलता है कि नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आएगा। ये बोलकर वो अंदर आ जाता है। यहाँ पर जीवन बोलता है कि मैंने आपको टीवी पर देखा। ये बोलकर वो आंटी के कपड़े निकालने लगता है। जिसके बाद वो आंटी के साथ वहीं पर मजे करने लगता है, जहाँ पर जीवन उस डिवाइस का यूज करते हुए आंटी की बहुत ही हालत खराब कर देता है। इसके बाद हम आंटी के साथी को देखते हैं, जहाँ वो अपने बॉस के पास आता है, जहाँ उसका बॉस बोलता है कि आखिर कुंगा कहाँ है। तो आंटी का साथी बोलता है कि उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है। जो सुनकर उसका बॉस बोलता है कि ठीक है, तुम जाकर कुंगा से बोल देना कि आज का उसका लाइव वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा है। जो सुनकर वो आदमी बोलता है कि ठीक है बॉस। ये बोलकर वो आंटी के पास जाने लगता है, जहाँ पर उसे वॉशरूम से आंटी की आवाज आती है। ये देखकर उसे लगता है कि शायद आंटी रो रही है। ये सोचकर वो आंटी का बाहर ही वेट करता है। वहीं दूसरी तरफ हम आंटी को देखते हैं, जहाँ पर जीवन आंटी को लेकर बैठा हुआ था। तभी आंटी बोलती है कि जीवन, तुम अगली बार ऐसी जगह पर मत आना, वरना हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। जो सुनकर जीवन बोलता है कि ठीक है आंटी, मैं समझ गया। जो सुनकर आंटी जीवन को किस करती है और वो अपने कपड़े पहनकर बाहर निकलती है, जहाँ पर वो अपने साथी को देखती है, जहाँ उसका साथी बोलता है कि तुम इतने टाइम तक अंदर क्या कर रही थी। तो आंटी बोलती है कि मेरा थोड़ा पेट खराब हो गया था। जिसके बाद उसका साथी आंटी को कुछ मिठाइयाँ देता है और बोलता है कि तुम इसे रख लो, जहाँ वो आंटी को साथ में चलकर ड्रिंक करने का बोलता है। लेकिन आंटी बोलती है कि नहीं, मैं आज बिजी हूँ। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाने लगती है, जहाँ आंटी बोलती है कि मुझे जीवन को घर छोड़ना है। जो सुनकर वो आदमी पूछता है कि ये कौन है। तो आंटी बोलती है कि वो एक छोटा बच्चा है, इसलिए तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी और जीवन को रात में देखते हैं, जहाँ पर आंटी जीवन को घर पर छोड़ती है और बोलती है कि यदि रात में कुछ दिक्कत आए तो मुझे कॉल करना। जो सुनकर जीवन बोलता है कि ठीक है आंटी। ये बोलकर वो घर में चले जाता है। तभी हम आंटी को देखते हैं, जो बोलती है कि कुछ दिनों से जीवन के साथ रहने के कारण मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है। इसके बाद सीन कट होता है और हम जीवन को घर पर देखते हैं, जहाँ उसे रात में नींद नहीं आ रही थी और वो सिर्फ आंटी के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद हम मॉर्निंग में जीवन को देखते हैं, जहाँ पर तभी यूनबेल जीवन को उठाती है और यूनबेल को अपने ऊपर देख जीवन बोलता है कि तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी यूनबेल बोलती है कि चलो बाहर आओ, मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है। और तभी यूनबेल को अपने इतना करीब देख जीवन का पोपट बड़ा हो जाता है, जो देखकर जीवन बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये बोलकर वो बाहर आता है, जहाँ वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है, जो टीवी के सामने बैठी हुई थी। जो देखकर जीवन बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें बहुत टाइम हो गया मिले हुए। तभी अज्जुमा जीवन को देखती है और बोलती है कि जीवन, हमें काफी समय हो गया बीच में गए हुए। तो जीवन बोलता है कि हाँ, आपने सही कहा। जहाँ बीच का नाम सुनकर जीवन के मन में कुछ अलग ही ख्याल आने लगते हैं। जिसके बाद वो अज्जुमा के पास आकर बैठ जाता है, जहाँ अज्जुमा जीवन के चेहरे को पकड़कर बोलती है कि तुम इतने दुबले क्यों दिख रहे हो और तुम्हारी स्किन बहुत ही रूखी हो गई है, क्या तुमने अपना ध्यान नहीं रखा। और तभी वहाँ पर यूनबेल आ जाती है, जो ये देखकर अपनी मॉम को बोलती है कि जीवन अब बड़ा हो गया है, इसलिए आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जहाँ यूनबेल बोलती है कि मॉम, मैं जब इसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि आप में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप विलेज में भी सिर्फ जीवन का नाम रखती थी और यदि आप दोनों इसी तरह रहोगे तो लोग आपको हेलीकॉप्टर पेरेंट कहेंगे। इसके बाद यूनबेल जीवन से बोलती है कि ओप्पा, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें बीच में जाना चाहिए या नहीं। तो जीवन बोलता है कि हमें जाना चाहिए। जो सुनकर यूनबेल बोलती है कि ठीक है, यदि हम वहाँ पर जा रहे हैं तो मुझे आंटी को भी बुला लेना चाहिए, क्योंकि बचपन में वो भी हमारे साथ आया करती थी। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि कुंगा हमारे साथ चलेगी, क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं। जो बात सुनकर यूनबेल बोलती है कि ओप्पा, क्यों ना आप आंटी को चलने का बोलें। तो जीवन बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को देखते हैं, जहाँ पर आंटी अपने कपड़े पैक करने लगती है और बोलती है कि क्या जीवन मेरे साथ बीच में आने वाला है। ये सोचकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और अपने कपड़े पैक करती है। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं, जो स्कूल में था, जहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम मुझे यूसीओन वाले ग्रुप में ऐड कर दो और यदि तुमने ऐसा
कर दिया तो मैं तुम्हें लड़कियों वाली पार्टी में लेकर जाऊंगा। लेकिन हम जीवन को देखते हैं जो मोबाइल पर अंजुमा का मैसेज चेक करता है, जहाँ अंजुमा ने उसे मैसेज किया था कि क्या उसकी क्लास खत्म हो गई क्योंकि हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। जो देखकर जीवन अपने फ्रेंड से बोलता है कि हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि मुझे अभी बाहर घूमने जाना है। और तभी वहाँ पर अंजुमा आ जाती है, जो देखकर जीवन अंजुमा के पास जाता है और बोलता है कि चलो हमें चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम उसके फ्रेंड को देखते हैं जो जीवन को देखकर बोलता है कि आखिर ये सुंदर औरत जीवन के साथ क्या कर रही है। और तभी वहाँ पर आंटी भी आ जाती है, जहाँ आंटी को देख जीवन बोलता है कि क्या आप आ गए। तो आंटी बोलती है कि हाँ अब हमें चलना चाहिए। जहाँ पर जीवन का फ्रेंड जब आंटी को उसके साथ में देखता है तो वो बोलता है कि ये लड़की को तो मैंने टीवी पर देखा है, लेकिन वो जीवन के साथ क्या कर रही है। और तभी आंटी वहाँ पर अंजुमा को देखती है, जो देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अंजुमा बोलती है कि मैं जीवन के साथ बीच में जा रही हूँ। तो आंटी बोलती है कि जीवन तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताया। तो जीवन आंटी से माफी मांगता है और बोलता है कि मैंने जल्दी जल्दी में ये बात बताना भूल गया। वहीं यहाँ पर हम आंटी और अंजुमा को देखते हैं जो एक दूसरे को घूरने लगते हैं, क्योंकि अंजुमा और आंटी वे दोनों जीवन के साथ अकेले बीच में जाना चाहती थी, इसलिए उन दोनों के बीच में माहौल काफी गर्म हो जाता है। जो देखकर जीवन उनके पास आता है और बोलता है कि हमें चलकर कार में बैठना चाहिए। तो अंजुमा बोलती है कि तुम मेरे साथ चलोगे। तो आंटी बोलती है कि नहीं तुम मेरी कार में चलोगे। जो देखकर जीवन बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें आंटी की कार में चलना चाहिए क्योंकि वो अकेली है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन के फ्रेंड को देखते हैं जो बोलता है कि यार इन लोगों ने तो मुझे इग्नोर ही कर दिया। ये सोचकर वो बेचारा बहुत ही सैड फील करता है। इसके बाद हम यूनबेल को देखते हैं जो कार में बैठी थी, जहाँ वो सोचती है कि यदि उसने मॉम और ओप्पा को अगर घर में अकेला छोड़ दिया होता तो वे दोनों फिर से शुरू हो जाते, इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने आंटी को भी बुला लिया। तभी वहाँ पर अंजुमा की कार एक दूसरी कार से टकराने से बचती है, जहाँ वो आदमी बोलता है कि तुम कैसी गाड़ी चला रहे हो। जो सुनकर अंजुमा उस आदमी के ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि अपने रास्ते निकलो। जहाँ अंजुमा को इतने गुस्से में देख वो आदमी चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि आखिर अंजुमा इतना गुस्से में क्यों है, जहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जीवन ने अंजुमा से बोला था कि वो आंटी के साथ उसकी कार में बैठेगा। इसके बाद हम आंटी को देखते हैं, जहाँ जीवन देखता है कि आंटी बहुत ही गुस्से में है। जो देख वो आंटी से पूछता है कि आंटी आप और अंजुमा तो काफी लंबे समय से दोस्त हैं। तो आंटी बोलती है कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो जीवन बोलता है कि मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। जहाँ आंटी बोलती है कि हाँ हम दोनों हाई स्कूल से फ्रेंड है और वो हमेशा से ऐसी ही रही है। तो जीवन बोलता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो आंटी बताती है कि उसे स्कूल से ही हर चीज में आगे रहने का शौक है, जहाँ वो पढ़ाई में भी फर्स्ट आती थी, साथ ही वो खेल कूद में भी अच्छी थी और स्कूल के लड़के उसको काफी लाइक करते थे। जहाँ कई लड़कों ने उसे प्रपोज भी किया लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया है और मैं इसी बात को लेकर परेशान हूँ कि आखिर वो सडनली कैसे बदल गई। जहाँ उसकी बात सुनकर जीवन तो स्माइल करने लगता है। तभी आंटी सोचती है कि पहले उसे लड़कों में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो जीवन के लिए इस ट्रिप में भी पीछे पीछे आ गई। इसके बाद हम जीवन और आंटी को देखते हैं जो बीच में कपड़े चेंज करके आते हैं, जहाँ पर आंटी को देख वहाँ के सभी लोग उसे ताड़ने लगते हैं। जिसके बाद वहाँ पर अंजुमा और यूनबेल आती है, जहाँ जीवन अंजुमा को देख बोलता है कि आप इस ड्रेस में कमाल की लग रही हो। जो सुनकर यूनबेल बोलती है कि ओप्पा तुमने मेरे बारे में नहीं बोला। तो जीवन बोलता है कि तुम भी अच्छी दिख रही हो। तभी आंटी बोलती है कि हाइसू तुम्हें रेडी होने में इतना टाइम क्यों लगा और देखो तुमने कुछ ज्यादा ही छोटे कपड़े पहने हैं। तो अंजुमा बोलती है कि मैंने तो बस इन्हें बिना देखे ही ले लिया था। जहाँ फ्लैशबैक में हम अंजुमा को देखते हैं जिसने ये ड्रेस ऑनलाइन लिया था। और यदि आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मैंने कुछ आइटम की लिंक वीडियो में लगाया हुआ है, अगर आपको लेना है तो लिंक पे जाके ले सकते हैं। इसके बाद वहाँ पर आंटी और अंजुमा के बीच ड्रेस को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर जीवन परेशान हो जाता है। जहाँ पर यूनबेल बोलती है कि ओप्पा तुम मॉम की तरफ मत देखो, जहाँ वो बोलती है कि तुम ये मत बोलो कि मेरी नजर तुम दोनों पर है और मैं सब कुछ देख रही हूँ। इसके बाद वे सभी धूप में आराम करते हैं, जहाँ पर आंटी जीवन को बोलती है कि क्या तुम मुझे सनस्क्रीन लगा सकते हो। जो सुनकर अंजुमा जीवन को देखती है तो जीवन अंजुमा से पूछता है कि क्या मैं आंटी को क्रीम लगा दूं। तो अंजुमा बोलती है कि तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। तभी जीवन यूनबेल से भी पूछता है तो यूनबेल बोलती है कि ओप्पा तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। इसके बाद जीवन अपना काम करता है। वहीं अंजुमा को काफी बुरा लगता है और उसे आंटी के ऊपर बहुत ही गुस्सा आता है। इसके बाद वे लोग बीच में गेम खेलते हैं, जहाँ खेल के दौरान फुटबॉल आकर जीवन को लग जाती है, जिसके कारण जीवन वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जीवन की आंख खुलती है तो वो अपने सामने दो संतरों को देखता है, जो देखकर वो बोलता है कि आखिर ये किसके हैं। जहाँ पर अंजुमा जीवन को होश में आया देख बोलती है कि तुम्हें अब उठना चाहिए। जहाँ जीवन बोलता है कि आंटी और यूनबेल कहाँ है। तो अंजुमा बताती है कि वो डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने गए हैं। जहाँ अंजुमा बोलती है कि शायद मेरे न रहते में तुम हाइसू के काफी करीब आ गए हो। तो जीवन बोलता है कि नहीं अंजुमा ऐसा नहीं है। ये बोलकर वो अंजुमा को गले लगा लेता है और बोलता है कि मैंने आपको काफी मिस किया था। जहाँ अंजुमा बोलती है तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। जो सुनकर जीवन
अज्जुमा को किस करता है और बोलता है कि क्या आपको याद है मैं बचपन में आपको किस करता था और आप मेरे ऊपर यकीन किया करती थी। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम उस समय बच्चे थे लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो। जो सुनकर जीवन बोलता है कि हाँ आपने सही कहा, इसलिए मुझे इसे अब अच्छे से करना चाहिए। ये बोलकर वो अज्जुमा को लिप टू लिप किस करता है और बोलता है कि क्या अब आपको मेरे ऊपर यकीन हुआ। तो ये बात सुनकर अज्जुमा ब्लश करने लगती है। तभी वहाँ पर आंटी और यूनिबेल आ जाती है, जहाँ आंटी जीवन को देख उसके गले लग जाती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। तो जीवन बोलता है कि नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। तभी हम अज्जुमा को देखते हैं, जहाँ वो उन दोनों को इतना करीब देख उसका मुंह बन जाता है। इसके बाद आंटी जीवन को पकड़कर उसे बोलती है कि चलो हम चलकर आइसक्रीम खाते हैं। तभी अज्जुमा उन दोनों को देख बोलती है कि ये तो काफी देर से चिपके हुए हैं, जहाँ वो बोलती है कि क्या उसे लगता है कि जीवन उसका बेटा है। तभी हम यूनिबेल को देखते हैं जो अपनी मॉम के लिए आइसक्रीम बनाती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी मॉम तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी आंटी जीवन के लिए वैनिला वाली आइसक्रीम बनाने को बोलती है और तभी वहाँ पर अज्जुमा आती है और बोलती है कि नहीं जीवन को चॉकलेट वाली पसंद है। और यहाँ इन दोनों के बीच दोबारा से लाइक और डिसलाइक को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी अज्जुमा बोलती है कि जीवन यदि तुमने चॉकलेट नहीं चुना तो मैं इस बार फट जाऊंगी। तभी जीवन बोलता है कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है। जो सुनकर अज्जुमा बहुत ही खुश हो जाती है और वो आंटी को चिढ़ाने लगती है। तभी आंटी जीवन का हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम उसे कहाँ ले जा रही हो। इसके बाद हम आंटी को देखते हैं जो जीवन को बाहर ले आती है। जो देखकर जीवन बोलता है कि आंटी क्या आप नाराज हो। तो आंटी बोलती है कि नहीं मैं तो बस नाराज होने का नाटक कर रही थी। जहाँ वो जीवन को किस करती है और बोलती है कि आज रात तुम कमरे में जागते रहना और मेरा वेट करना। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा को नींद नहीं आती और वो जीवन के बारे में सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के साथ अपने कमरे में मजे करने लगता है, जहाँ आंटी उसे अपना मिल्क पिलाने लगती है। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो आधी रात में जीवन को देखने उसके कमरे में जाती है। तभी उसे जीवन के कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी उसे जीवन के कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जिसके बाद जीवन बोलता है कि क्या ये अज्जुमा है। तभी अज्जुमा बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर वे दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी अज्जुमा दरवाजा खोलकर अंदर आती है, जहाँ वो देखती है कि जीवन बेड पर है। तभी वो विंडो के पर्दे को हटाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। जिसके बाद वो जीवन का ब्लैंकेट हटाती है तो उसे जीवन बिना कपड़ों का दिखता है, जहाँ जीवन अज्जुमा को सच बताने जाता है, लेकिन अज्जुमा बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, इसलिए तुम अपने कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम आंटी को देखते हैं जो एक जगह पर छिपी थी, जहाँ वो बोलती है कि क्या हाइसू ने हमें पकड़ लिया। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को देखते हैं जो बीच में आकर उन दोनों को ढूंढने लगती है। तभी उसे रेत में उनके पैरों के निशान दिखते हैं, जो देखकर वो उन्हें फॉलो करती है। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो अज्जुमा के पीछे पीछे जा रहा था। तभी अज्जुमा जीवन के पास आकर बोलती है कि चलो हम ये करते हैं। जो सुनकर जीवन समझ नहीं पाता कि अज्जुमा क्या बोल रही है। तभी अज्जुमा जीवन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, जहाँ अज्जुमा उसे एक स्टोन के पीछे ले आती है और जीवन के साथ मजे करने लगती है। तभी हम आंटी को देखते हैं जो उन दोनों को फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच जाती है। जो देखकर अज्जुमा जीवन को समंदर में ले आती है और बोलती है कि एकदम शांत रहो। जिसके बाद आंटी को वे दोनों वहाँ पर नहीं दिखते, इसलिए वो वहाँ से वापस चले जाती है। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो अज्जुमा की पानी के अंदर ही लेने लगता है और वे दोनों काफी मजे करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मॉर्निंग में आंटी और जीवन को देखते हैं जो बीच पे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर अज्जुमा और यूनिबेल आती है, जहाँ यूनिबेल बोलती है कि मॉम चलो हम सर्फिंग करेंगे। तो अज्जुमा बोलती है कि चलो। तभी हम आंटी को देखते हैं जो अज्जुमा को देख जीवन से चिपक जाती है और बोलती है कि हाँ तुम लोग मजे करो, मैं तो जीवन के साथ ही रहूंगी। जो बात सुनकर अज्जुमा उसको देखती है लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। जो देखकर आंटी बोलती है कि इसे क्या हुआ, ये आज कुछ चेंज लग रही है। जिसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के साथ गेम खेलता है और आंटी को वो रेत में गाड़ देता है। इसके बाद हम यूनिबेल को देखते हैं जो सर्फिंग करके थक जाती है और वो बाहर आकर बैठ जाती है। तभी वो जीवन से बोलती है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम सारा टाइम मॉम को घूर रहे थे। तो जीवन बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी यूनिबेल बोलती है कि ओप्पा क्या आपको याद है कि हम लोग बचपन में जब बीच में आए थे उस समय तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए तुम जंगल में मेरे पीछे पीछे आए, लेकिन मैं छिप गई थी और मुझे लगा कि तुम घर चले जाओगे। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे पता चला कि तुम जंगल से नहीं लौटे। तभी मैंने अपनी मॉम को देखा जिन्होंने बहुत सारे लोगों को जंगल में भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, जिसके दूसरे दिन मॉम ने तुम्हें ढूंढ लिया। जो देखकर मुझे लगा कि तुम ये बात मॉम को बता दोगे कि तुम मेरी वजह से जंगल में इतने डीप में चले गए थे, लेकिन तुमने मॉम को मेरा नाम नहीं बताया। जो देखकर मुझे काफी बुरा लगा कि मेरी वजह से तुम जख्मी हो गए और उस दिन के बाद से हम दोनों के बीच अच्छी बनने लगी। इसलिए अब मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी मॉम को लाइक करते हो, एक मॉम की तरह नहीं बल्कि एक औरत की तरह। जहाँ यूनिबेल बोलती है कि क्या ये सच है, तो जीवन बोलता है कि हाँ मैं अज्जुमा को लाइक करता हूँ। जो सुनकर यूनिबेल बोलती है कि ओप्पा तुम तो मुझे काफी परेशान कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता
होता है और हम उन सभी को घर पर देखते हैं, जहाँ पर यूनिबिल बोलती है कि मॉम आप आज खाने में क्या बनाओगे। तो अज्जुमा बोलती है कि सामान खत्म हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि कुंगा और जीवन को मार्केट जाकर सामान लाना चाहिए। जो सुनकर आंटी बोलती है कि मेरी कार खराब हो गई है। तो अज्जुमा बोलती है कि ये लो मेरी कार की चाबी, इसे ले जाओ। जो देखकर आंटी बोलती है कि इसे क्या हुआ, जब मैं जीवन के साथ घूमती थी तो ये मुझे घूर के देखती थी, आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। जिसके बाद आंटी जीवन से बोलती है कि चलो हम बाहर चलते हैं। जिसके बाद हम जीवन और आंटी को देखते हैं जहाँ वे दोनों कार में थे। तभी जीवन आंटी से बोलता है कि शायद हम लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं। तो आंटी बोलती है कि अगर एक मछली को एक डॉगी के साथ अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि वो डॉगी उसके साथ क्या करेगा। ये बोलकर आंटी रास्ते में कार रोक देती है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। जिसके बाद वे लोग वहीं पर कार में मजे करने लगते हैं, जहाँ जीवन आंटी के साथ खेलने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को देखते हैं। तभी वहाँ पर हम अज्जुमा को भी देखते हैं, जिसके पास दो लड़के आकर उसे उसका नंबर मांगते हैं, लेकिन अज्जुमा उन्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं देती। जो देखकर वे लोग बोलते हैं कि हम बुरे लोग नहीं है, क्या तुम हमारे साथ चलकर थोड़ा ड्रिंक करोगी। ये बोलकर एक लड़का अज्जुमा का हाथ पकड़ लेता है और उसी समय वहाँ पर जीवन आ जाता है, जो उस लड़के को अज्जुमा से दूर करता है। जो देखकर वो लड़का बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। वहीं पर यह सब नजारा आंटी भी देख रही होती है। तभी जीवन बोलता है कि ये मेरी मॉम है और मैं इनका बेटा हूँ। तभी जीवन के वर्ड्स को सुनकर आंटी बोलती है कि क्या उसने बेटा कहा। जिसके बाद हम उन सभी लोगों को देखते हैं जो डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पर यूनिबिल बोलती है कि मॉम आपको उन लोगों को छोड़ना नहीं था। तभी वहाँ पर आंटी बोलती है कि आज बहुत बुरा हो सकता था। तो अज्जुमा बोलती है कि वैसे मैं ठीक हूँ क्योंकि जीवन सही टाइम पर आ गया था। जो बात सुनकर यूनिबिल बोलती है कि क्या ओप्पा ने आपको बचाया। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, जीवन के आते ही वे लोग भाग गए। जो बात सुनकर यूनिबिल बोलती है कि ओप्पा तुम शानदार हो। ये बोलकर वो अपना गिलास पी लेती है, जहाँ वो एक और गिलास ड्रिंक मांगती है। ये देखकर आंटी बोलती है कि तुमने काफी पी रखी है। तो यूनिबिल बोलती है कि नहीं, मुझे थोड़ा और पीना है। तो यूनिबिल देखती है कि ड्रिंक तो एंड हो गई है। ये देखकर वो अपने कपड़े पहनने लगती है और बोलती है कि आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं ड्रिंक लेकर आती हूँ। जहाँ यूनिबिल जीवन को बोलती है कि चलो ओप्पा। इसके बाद हम यूनिबिल और जीवन को देखते हैं, जहाँ यूनिबिल बोलती है कि ओप्पा क्या आपने कुछ सोचा जो मैंने आपको बोला था। तो जीवन बोलता है कि क्या तुम अज्जुमा की बात कर रही हो। तो यूनिबिल बोलती है कि हाँ। जिसके बाद वो बोलती है कि मैं जब घर आई थी तो मैंने तुमको मॉम के साथ इस कंडीशन में देखा था, जो देखकर मैं हैरान हो गई थी। इसलिए मैंने तुम्हें मॉम से दूर रखने की पूरी कोशिश करी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें मॉम से दूर कर पाऊंगी क्योंकि तुम मॉम से प्यार करते हो। जो बात सुनकर जीवन शांत हो जाता है। तभी यूनिबिल बोलती है कि जैसे मैं कल जर्मनी वापस जा रही हूँ, इसलिए मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों को आपस में दूरी बना के रखना पड़ेगा क्योंकि मॉम तुम्हें मना नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ही मॉम से दूरी बनानी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मॉर्निंग में यूनिबिल को एयरपोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा उसे अलविदा बोलने आती है। तभी अज्जुमा बोलती है कि जीवन उसकी क्लास की वजह से तुम्हें बाय बोलने नहीं आ सका। तो यूनिबिल बोलती है कि कोई बात नहीं, मुझे जो बोलना था मैंने उसे कल बोल दिया है। ये बोलकर यूनिबिल अपनी मॉम को गले लगाती है और बोलती है कि मॉम आप ओप्पा के साथ बहुत अच्छे से मजे करना। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, तुम भी अपना अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो अपनी कार के पास आती है, तो उसे उसकी कार के ऊपर कुछ लगा हुआ दिखता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि मेरी कार के साथ ये कब हुआ। जिसके बाद वो कार में अंदर आती है और अपने मिरर के पास से ब्लैक बॉक्स निकालकर उसे चेक करती है। दरअसल यहाँ पर ये बॉक्स एक वीडियो रिकॉर्डर होता है और जब अज्जुमा उसे चलाती है तो उसे उसके अंदर से जीवन और आंटी के मजे करने वाली आवाजें सुनाई देती, जो सुनकर अज्जुमा बहुत ही डर जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अज्जुमा को एक कॉफी शॉप में देखते हैं, जहाँ पर आंटी कुंगा भी आती है और अज्जुमा से बोलती है कि आखिर तुमने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया। तो अज्जुमा आंटी को बोलती है कि आखिर तुमने जीवन के साथ मेरी कार में ऐसा क्यों किया। जो बात सुनकर आंटी बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे नहीं पता। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम नाटक करना बंद करो, क्योंकि मैंने मेरी कार में ब्लैक बॉक्स में तुम्हारी फुटेज देखी है। जहाँ ब्लैक बॉक्स का सुनकर आंटी के तोते उड़ जाते हैं, जहाँ आंटी बोलती है कि हाइसू मुझे माफ कर दो, मैं पहले ये करके तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जीवन के साथ ये बार बार करके मुझे अच्छा लगने लगा और मैं उसके काफी करीब चले गई और इसमें मुझे काफी मजा आ रहा था। तो अज्जुमा बोलती है कि हाइसू मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं इस बात को लेकर सीरियस हूँ। तो आंटी बोलती है कि हाँ, मैं भी सीरियस हूँ, इसलिए मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इतने समय से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मुझे तुमसे काफी जलन होती है क्योंकि तुम्हारे पास जीवन जैसा एक बेटा है। हालांकि वो तुम्हारा रियल सन नहीं है, लेकिन जब मैं अकेली रहती थी तो मुझे मेरी लाइफ एकदम बोरियत भरी लगती थी, लेकिन जब मैं जीवन से मिली तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और मुझे जीवन के साथ रहने में मजा आने लगा। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम जीवन की आंटी हो। तो आंटी बोलती है कि तुम भी तो जीवन की मॉम हो, तो फिर तुम अपने बेटे को उस नजर से कैसे देख सकती हो। जो बात सुनकर अज्जुमा को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े हो जाती है, जहाँ आंटी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीवन बर्तन साफ कर रहा था। तभी वहाँ पर अज्जुमा आती है, जो देखकर
देखकर जीवन अज्जुमा से पूछता है कि क्या आपने यूनिवर्स को अलविदा कर दिया, लेकिन अज्जुमा उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। तभी जीवन बोलता है कि मैंने रात के लिए खाने में टोफू बनाया है, तो क्यों ना हम साथ में खाएं। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मेरे में इतनी पावर नहीं बची, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि क्या आज कुछ हुआ था, जिसके बाद अज्जुमा दरवाजा बंद कर देती है। जो देखकर जीवन सोच में पड़ जाता है कि अज्जुमा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो जाकर शावर लेती है और आंटी कुंगा की बात याद करती है कि क्या उसके लिए जीवन उसका बेटा है या उससे कहीं आगे बढ़ गया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन मॉर्निंग में जीवन को देखते हैं जो अज्जुमा के कमरे के पास आता है और बोलता है कि अज्जुमा का कल मूड ऑफ था, इसलिए शायद वो आज ठीक होगी। ये बोलकर वो अज्जुमा के कमरे को खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर अज्जुमा नहीं दिखती। जो देखकर वो बोलता है कि लगता है अज्जुमा पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई। जिसके बाद जीवन भी अपने स्कूल के लिए निकलता है और वो रास्ते में अज्जुमा के बारे में ही सोचता है। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है जहाँ एक लड़की जीवन को बोलती है कि क्या तुम हाइसू के बेटे हो। तो जीवन बोलता है कि हाँ, लेकिन आप कौन हो। तो वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम को जानती हूँ। जहाँ वो लेडी बोलती है कि चलो अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल तक छोड़ देती हूँ। जिसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी जीवन बोलता है कि आप मेरी मॉम को कैसे जानते हो। तो वो लेडी बोलती है कि मैं और तुम्हारी मॉम बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और मुझे तुम्हारे और हाइसू के रिलेशन के बारे में भी पता है, क्योंकि ये बात मुझे हाइसू ने ही बताई है। जो बात सुनकर जीवन का फेस लाल हो जाता है। जिसके बाद वो लेडी उसे अपना कार्ड देती है और बोलती है कि यदि तुम्हें कोई हेल्प लगे तो मुझे जरूर कॉल करना। और यहाँ पर हमें इस लेडी का नाम पता चलता है जिसका नाम यू जांगी होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आंटी को देखते हैं जो वॉक पर निकली थी, जहाँ वो अज्जुमा के साथ उसकी बातों को याद करती है। तभी वो देखती है कि आज का मौसम कुछ बिगड़ रहा है। जिसके बाद हम रात में अज्जुमा को देखते हैं जो घर आते समय बारिश के कारण गीली हो गई थी। जो देखकर जीवन अज्जुमा को बोलता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। ये बोलकर वो उसे टॉवेल देता है, लेकिन अज्जुमा जीवन को अवॉइड करती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं जो पढ़ाई कर रहा था। तभी दूसरी तरफ हम अज्जुमा को देखते हैं जो अपने कमरे में जीवन के बारे में सोचती है और बोलती है कि मुझे डर है कि मैं जीवन की लाइफ खराब कर सकती हूँ, इसलिए मुझे जीवन से दूर रहना होगा क्योंकि मैं उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकती। तभी हम जीवन को देखते हैं जो यूनिबेल की बात को याद करता है और उसे पता चल जाता है कि अज्जुमा उससे नाराज क्यों है। जिसके बाद वो अज्जुमा के कमरे के पास आता है और अज्जुमा के कमरे को खोलता है, लेकिन वो देखता है कि अज्जुमा ने डोर अंदर से लॉक कर दिया है। जो देखकर वो बोलता है कि अज्जुमा ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। वहीं अंदर हम अज्जुमा को देखते हैं जो एक फोटो को पकड़कर बोलती है कि मुझे जीवन के साथ कौन सा रिश्ता रखना चाहिए, क्या मुझे उसकी मॉम बनकर रहना चाहिए या फिर उसकी औरत। वहीं यहाँ पर अज्जुमा पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में जीवन को देखते हैं जहाँ अज्जुमा ने उसके लिए एक लेटर छोड़ा था जहाँ वो बोलती है कि उसे काफी काम है, इसलिए मैं जल्दी निकल गई। जो देखकर जीवन को काफी अजीब लगता है। जिसके बाद वो अपने स्कूल के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे अज्जुमा की फ्रेंड के बारे में याद आता है, इसलिए वो उसका दिया हुआ कार्ड निकालता है और उस नंबर पे कॉल करता है जहाँ वो बोलता है कि मैं जीवन बोल रहा हूँ, क्या आप मुझसे मिल सकते हो। तो यू जांगी बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद हम यू जांगी को स्पा में देखते हैं जहाँ वो अपनी बॉडी की मसाज करा रही थी। तभी जीवन बोलता है कि माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। तो यू जांगी बोलती है कि लगता है तुम्हें कुछ बात करनी है। जहाँ वो बोलती है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें अपनी मॉम के साथ कौन सा रिश्ता रखना है। तो जीवन बोलता है कि मैं अभी इस बात को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हूँ। जहाँ तभी यू जांगी अपनी मसाज को रुकवाती है और बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन एक पियानो टीचर को देखते हैं जो एक बच्चे को पियानो सिखा रही थी। जिसके बाद वो बच्चा अपनी क्लास खत्म करके घर जाता है। तभी वहाँ पर हम जीवन को देखते हैं जो वहाँ पर आता है और बोलता है कि क्या आप मुझे सिखा सकते हो। तो टीचर बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। ये बोलकर वो उसे अंदर ले आती है जहाँ वो पूछती है कि क्या तुमने पहले कभी पियानो बजाया है। तो जीवन बोलता है कि नहीं। जो सुनकर टीचर बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बेसिक से सिखाऊंगी। ये बोलकर वो जीवन को सिखाने लगती है। तभी वो पूछती है कि आखिर तुम पियानो क्यों सीखना चाहते हो। जो सुनकर जीवन बोलता है कि मुझे। जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम फ्लैशबैक में अज्जुमा की फ्रेंड को देखते हैं जो अपने कपड़े पहनती है और वो जीवन से बोलती है कि मैं अज्जुमा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, इसलिए तुम दोनों को एक साथ बैठकर इस मैटर को सॉल्व करना पड़ेगा। जिसके बाद प्रेजेंट में जीवन टीचर से बोलता है कि मुझे किसी बात का पता लगाना है, इसलिए मैं इसे सीख रहा हूँ। तो टीचर बोलती है कि वो क्या है। तो जीवन बोलता है कि मैं वो बात आपको नहीं बता सकता। तो टीचर बोलती है कि ठीक है, हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो जीवन बोलता है कि ठीक है। तभी यहाँ पर हम टीचर को देखते हैं जिसका फिगर सेम टू सेम अज्जुमा जैसा होता है और वो दिखने में काफी हॉट दिखती है। जिसके बाद टीचर बोलती है कि आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, इसलिए तुम कल इसी टाइम पर आ जाना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टीचर को देखते हैं जो हैंड वॉश करते हुए बोलती है कि उसने अपना नाम जीवन बताया था और वो दिखने में काफी यंग लगता है, शायद वो अभी कॉलेज स्टूडेंट होगा और उसकी एज भी क्यूंग के जितनी होगी। तभी वहाँ पर हम क्यूंग को देखते हैं जो बैठकर मोबाइल चला रहा था और ये टीचर का भतीजा होता है। जहाँ इन लोगों
लोगों का रिलेशन भी बिल्कुल जीवन और अज्जुमा की तरह होता है। तभी टीचर टेबल की सफाई करती है जहाँ पर क्योंग हो अपनी आंटी को देख रहा होता है और ये बात उसकी आंटी भी नोटिस कर लेती है और वो बोलती है कि ये मोबाइल चलाने के बहाने से मुझे देख रहा है। जिसके बाद वो अपना काम खत्म करती है और नहाने चले जाती है। लेकिन जब वो नहाने जाती है तो उसे नहाते हुए क्योंग हो देख रहा होता है, जो देखकर आंटी बोलती है कि क्योंग हो जब भी मुझे इस तरह छिप कर देखता है तो मेरे अंदर के अरमान जाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो टीचर के घर पर आके पियानो की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पर वो टीचर भी आ जाती है, जिसे देख जीवन बोलता है कि क्या मैं सही बजा रहा हूँ। तो टीचर उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाती है और उसके चक्कर में टीचर के संतरे जीवन को टच हो जाते हैं, जो देखकर टीचर माफी मांगती है और बोलती है कि मैंने अभी तक सिर्फ छोटे बच्चों को सिखाया है, इसलिए मुझे इसकी आदत नहीं है। तो जीवन बोलता है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद टीचर बोलती है कि आज का मौसम काफी गर्म है, इसलिए क्या हम थोड़ी देर का ब्रेक ले लें। तो जीवन बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद वे लोग बैठकर कॉफी पीते हैं, जहाँ टीचर बोलती है कि शायद तुम भी अभी कॉलेज में पढ़ते होगे और तुम्हारी एज भी मेरे भतीजे जितनी होगी। जहाँ भतीजे का सुनकर जीवन बोलता है कि ये कौन है। तो टीचर उसे बताती है कि वो मेरी बड़ी सिस्टर का बेटा है जो मेरे साथ ही रहता है। जो सुनकर जीवन बोलता है कि आप बिल्कुल मेरी तरह हो, मेरे भी माता पिता का बचपन में तलाक हो गया था, इसलिए मैं अब अपनी सौतेली माँ के साथ रहता हूँ। जो सुनकर टीचर पूछती है कि क्या तुमने कभी अपनी मॉम को औरत के जैसे देखा है। जो बात सुनकर जीवन थोड़ा हैरान रह जाता है। तभी टीचर बोलती है कि मुझे माफ करना, मैंने गलती से ये क्वेश्चन कर लिया। तभी वहाँ पर वो टीचर कॉफी गिरा देती है, जो देखकर वो उसे साफ करती है। जिसके बाद वहाँ पर जीवन बोलता है कि हाँ मैं अपनी स्टेप मॉम को एक महिला के रूप में देखता हूँ, इसलिए क्या ये मेरा उसके प्रति प्यार है। जो बात सुनकर टीचर बोलती है कि मुझे यही बात जानना था कि मेरा भतीजा मुझे किस नजर से देखता है। तभी टीचर बोलती है कि फिर तुम पियानो बजाना क्यों सीख रहे हो, इससे इसका क्या लेना देना है। तो जीवन बोलता है कि क्योंकि आप खूबसूरत हो और मेरी स्टेप मॉम भी आपकी तरह ही खूबसूरत है। जो बात सुनकर टीचर भी थोड़ी हैरान हो जाती है। यहाँ जीवन की फीलिंग को देखकर टीचर समझ जाती है कि उसका भतीजा भी जीवन की तरह ही उसे देखता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को घर में देखते हैं, जहाँ वो जीवन के बारे में सोचती है और बोलती है कि मैं जीवन की रियल मदर नहीं हूँ, इसलिए जीवन मेरे बारे में कुछ अलग सोचता है। जहाँ उसे उसकी फ्रेंड की बात याद आती है, जहाँ उसकी फ्रेंड बताती है कि जीवन भी तुमसे प्यार करता है और तुम इस बात को नकार नहीं सकती हो। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि लेकिन वो मेरे बेटे जैसा है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा जीवन के साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, इसलिए तुम उसे एक आदमी के रूप में देख सकती हो। जिसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो अपने हाथों से अपने आप को शांत करने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्योंगो को देखते हैं, जो स्पोर्ट गेम खेलने के लिए अपने ग्लव्स को ढूंढता है, लेकिन उसके ग्लव्स उसे नहीं मिलते। जो देखकर वो बोलता है कि आंटी क्या आपने मेरे ग्लव्स देखे हैं। तो टीचर बोलती है कि नहीं मैंने नहीं देखे। वहीं यहाँ पर हम टीचर को देखते हैं जो बड़े ही अच्छे से तैयार हो रही थी। जो देखकर क्योंगो बोलता है कि आप आज सच सवर के कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आज आपने काफी ज्यादा लिपस्टिक लगाई है। जो सुनकर टीचर बोलती है कि क्या मैं बुरी दिख रही हूँ। तो क्योंगो बोलता है कि नहीं आप बहुत ही सुंदर दिख रही हो। जिसके बाद हम टीचर को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ वो जीवन को पियानो सिखा रही थी और टीचर जीवन के काफी पास बैठी होती है, इसलिए उसे जीवन की ब्रेथ भी महसूस होती है। तभी जीवन वहाँ पर पियानो बजाता है और बोलता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो टीचर बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम अपने पैरों का यूज करोगे तो और भी स्मूथ आवाज आएगी। जहाँ टीचर जीवन से बोलती है कि तुम मेरे पैरों को देखो और इसे सीखो। जहाँ जीवन टीचर के पैरों को देख बोलता है कि ये तो बहुत ही मस्त है। तभी टीचर बोलती है कि इसे ध्यान से देखो और सीखो। जिसके बाद वो उसे पियानो सिखाने लगती है, लेकिन इस चक्कर में वो जीवन के करीब आ जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को देखते हैं जहाँ वे लोग क्लास एंड करके घर जाने लगते हैं। तभी जीवन बोलता है कि क्या तुम घर जा रहे हो। तो टीचर बोलती है कि हाँ मेरी आज की सारी क्लास एंड हो गई है। तभी जीवन बोलता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझे लगा था कि शायद तुम्हारा आज कुछ प्लान होगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी टीचर बोलती है कि वैसे पिछली बार तुमने कहा था कि तुम ये पता लगाना चाहते हो कि तुम अपनी सौतेली माँ के बारे में कैसा महसूस करते हो, और यदि आप अपनी अज्जुमा को लाइक नहीं करते तो फिर तुम क्या करोगे। जो सुनकर जीवन बोलता है कि आप सडनली ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो टीचर बताती है कि दरअसल मेरा जो भतीजा है वो भी मुझे काम करते हुए देखता है, साथ ही वो मुझे नहाते समय भी देखता रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम और मैं दोनों एक ही जैसे हैं। जो सुनकर जीवन थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो अज्जुमा की फ्रेंड के पास आता है और मिंजेओंग मतलब कि टीचर के बारे में बताता है। जो सुनकर अज्जुमा की फ्रेंड बताती है कि मुझे लगा नहीं था कि मिंजेओंग ने ये बात तुम्हें बताई होगी। जहाँ वो बोलती है कि क्या ये बात सुनकर तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग्स महसूस नहीं हुई। तो जीवन बोलता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे टीचर को देखते हैं जहाँ वो लाइट बल्ब चेंज कर रही थी। तभी उसे जीवन का कॉल आता है जहाँ वो जीवन से बोलती है कि आज मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, इसलिए मैं मॉर्निंग में तुम्हारी क्लास नहीं ले पाऊंगी। जो सुनकर जीवन बोलता है कि क्या तुम शाम में फ्री हो। तो टीचर बोलती है कि
हाँ ठीक है, हम शाम में मिलते हैं। इसके बाद वो लाइट बल्ब चेंज कर देती है। इसके बाद हम शाम में टीचर और जीवन को देखते हैं जहाँ वे दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी हम 20 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवन टीचर के साथ बैठा होता है। तभी जीवन देखता है कि टीचर ने काफी लिपस्टिक लगाई है और वो काफी तैयार होकर आई है, जो देखकर वो टीचर से बोलता है कि मुझे लगा था कि आपका आज कुछ प्लान होगा। तो टीचर बोलती है कि जीवन, हमने पिछली क्लास कहाँ पर एंड करी थी? तो जीवन बोलता है कि आप मुझे अपने पैरों से सिखा रही थी, जो देखकर टीचर बोलती है कि हाँ तुम इसे इस तरह करो। तभी वहाँ पर जीवन टीचर के पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है कि यदि आपको ये गलत लगे तो आप मुझे बता देना। जहाँ पर टीचर ये देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और किस करने लगते हैं, जहाँ उन दोनों के बीच रोमांटिक माहौल बन जाता है और वे दोनों शुरू हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अज्जुमा को घर पे देखते हैं जहाँ वो जीवन का वेट कर रही थी, लेकिन जीवन नहीं आता, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि वो कुछ दिनों से घर लेट आता है। क्या वो कुंगा के साथ समय बिता रहा है या किसी और लड़के के साथ? ये सोचकर वो थोड़ी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो टीचर के तंत्रों को दबाने लगता है और फिर वो उसके साथ मजे करने लगता है, क्योंकि टीचर भी सेम अज्जुमा के जैसे दिखती है और जीवन जब उसे देखता है तो उसे उसके अंदर अज्जुमा दिखती है, इसलिए वो उसके साथ काफी मजे करता है। जहाँ पर टीचर ने भी काफी समय से मजे नहीं किए थे, इसलिए वो भी इसको एंजॉय करती है। जहाँ वो जीवन से बोलती है कि क्या तुम अपनी अज्जुमा के साथ ऐसा करते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? जहाँ जीवन उसे कुछ नहीं बोलता और उसकी लेते ही रहता है। इसके बाद वो टीचर को गंदा कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में अज्जुमा को उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर डायरेक्टर ने अज्जुमा को बुलाया होता है। जहाँ डायरेक्टर बोलता है कि टीम लीडर हाइसू, आप फॉरेन प्रोजेक्ट पर काफी सालों से काम कर रही हो, इसलिए कंपनी हमारे न्यू जर्मनी वाले प्रोजेक्ट के लिए कंपनी से किसी को फॉरेन भेजना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि आप इस ट्रिप पर जाएं। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मैं फॉरेन नहीं जा सकती क्योंकि मेरा एक बेटा है जो अभी भी स्कूल में पढ़ रहा है। जो बात सुनकर डायरेक्टर बोलता है कि हाइसू देखो, ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और तुमने इसे कंप्लीट कर लिया तो तुम डायरेक्ट सीईओ के अंदर आ जाओगी। और रही बात तुम्हारे बेटे की, तो मुझे लगता है कि एक एज में आने के बाद तुम्हें उससे दूर ही जाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें सोचने का टाइम देता हूँ। तुम इस ऑफर पर थोड़ा ध्यान दो, साथ ही अपने बेटे पर भी। जो बात सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ठीक है सर, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। इसके बाद हम टीचर को देखते हैं जहाँ पर उसने काफी छोटे कपड़े पहने होते हैं। जहाँ टीचर घर की सफाई करती है तभी वहाँ पर टीचर का भतीजा मोबाइल लेकर अपनी आंटी को ताड़ने लगता है। जहाँ टीचर भी उसे नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो बोलती है कि चलो सफाई तो हो गई, अब मुझे जाकर नहाना चाहिए। तभी क्योंगो बोलता है कि आंटी क्या आपको कुछ हेल्प चाहिए? तो आंटी बोलती है कि नहीं, तुम जाकर अपना कमरा साफ कर लो और मैच की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आज घर में कोई आने वाला है, इसलिए अपने कमरे को थोड़ा साफ रखना। जो सुनकर क्योंगो बोलता है कि घर में कौन आने वाला है? तो टीचर बोलती है कि आज मेरा एक फ्रेंड आने वाला है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। इसके बाद शाम में हम जीवन को देखते हैं जो टीचर के घर पे आके डोरबेल बजाता है, जहाँ पर टीचर दरवाजा खोलती है, जिसके बाद वो उसे अंदर बुलाती है। तभी जीवन बोलता है कि क्या आप अकेली हो, आपका भतीजा कहाँ है? तो टीचर बोलती है कि उसका जल्दी स्पोर्ट मैच होने वाला है, इसलिए वो प्रैक्टिस करने गया है। जिसके बाद टीचर बोलती है कि तुम्हें शुरू करने से पहले नहा लेना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टीचर ने जीवन को उसकी लेने के लिए बुलाया था। जिसके बाद जीवन नहाकर बेड में लेट जाता है, जहाँ वो बोलता है कि क्या ये तुम्हारे भतीजे का कमरा है? तो टीचर बोलती है कि हाँ। ये बोलकर वो जीवन के साथ मजे करने लगती है, जहाँ पर टीचर उसे बताती है कि मेरी सिस्टर ने उसके बेटे को मेरे पास छोड़ा था, लेकिन काफी समय से उन दोनों के बीच कोई भी कांटेक्ट नहीं है, इसलिए उसका भतीजा उसके साथ ही रहने लगा। जहाँ पर टीचर बताती है कि कल जब हमने मजे किए थे तो मुझे काफी अच्छा लगा था और हाल ही में मुझे अपने भतीजे को लेकर काफी उलझन महसूस हो रही थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं एकदम रिफ्रेश हो गई। जिसके बाद टीचर बोलती है कि तुम मुझे अपनी अज्जुमा समझकर मेरे साथ मजे कर सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक होटल में अज्जुमा और कंपनी के बाकी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर डायरेक्टर ने उन्हें पार्टी दी थी। जो देखकर अज्जुमा की फ्रेंड बोलती है कि शायद डायरेक्टर को पता चल गया कि हाइसू का उसके बेटे से झगड़ा हो गया है, इसलिए उसने सडनली हमें पार्टी दी है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो? तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम हमेशा अपने बेटे के प्रति चिंता करती हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी अज्जुमा की फ्रेंड बोलती है कि वैसे तुम्हें अपनी लाइफ में किसी लड़के के साथ डेट करना चाहिए और कंपनी में काफी लोग मौजूद हैं जो तुम्हें पसंद करते हैं, तो फिर तुम क्यों अपनी खूबसूरत जिंदगी को बर्बाद करने पे तुली हो? और वैसे भी जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो वो तुम्हें अकेला छोड़ देगा। जहाँ उसकी बात सुनकर अज्जुमा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं ताजी हवा खाने बाहर जा रही हूँ। जिसके बाद अज्जुमा बाहर आती है और बोलती है कि क्या मुझे डेट करनी चाहिए? तभी वहाँ पर मिस्टर जियो आता है और बोलता है कि टीम लीडर क्या आप ठीक हो? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टीचर और जीवन को देखते हैं जहाँ वे लोग मजे कर रहे थे। जिसके बाद टीचर अपने कपड़े पहनती है और बोलती है कि तुमने मेरी सारी थकानी मिटा दी। जहाँ वो जीवन से पूछती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हारा मन चेंज हुआ या नहीं? तो जीवन उसे कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पर क्योंगो आ जाता है और बोलता है कि आंटी आप इस समय यहाँ पर क्या कर रही हो? तो आंटी बोलती है कि तुम यहाँ पर कैसे? तो क्योंगो बोलता है कि मैं अपना कुछ सामान भूल गया था। तभी जीवन क्योंगो को देख पूछता
पूछता है कि क्या ये तुम्हारा वही भतीजा है, तो आंटी बोलती है कि हाँ। जिसके बाद आंटी क्यूंगो को बताती है कि ये मेरे पियानो क्लास का स्टूडेंट है। जो बात सुनकर क्यूंगो बोलता है कि आप तो छोटे बच्चों को पियानो सिखाया करती थी, तो आप एक यंग लड़के को कैसे सिखा सकते हो। जो सुनकर टीचर बोलती है कि ये हमारे गेस्ट हैं, इसलिए मैं तुमसे बाद में इसके बारे में बात करूंगी। जिसके बाद टीचर बोलती है कि जीवन चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ये बोलकर वो उसके साथ जाने लगती है। जहाँ वो जाते समय बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए जीवन को छोड़ने जा रही हूँ, इसलिए तुम अपनी चीजें ढूंढ लो। जहाँ आंटी को जीवन के इतने करीब देख क्यूंगो का तो दिमाग ही खराब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा और मिस्टर जियो को देखते हैं। जहाँ अज्जुमा मिस्टर जियो को देख उसके फेस को छूने लगती है। जो देखकर मिस्टर जियो बोलता है कि टीम लीडर आप ये क्या कर रही हो। तभी अज्जुमा रुक जाती है और बोलती है कि शायद मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवन सोया होता है, लेकिन उसे टीचर की याद आ रही थी। तभी उसी समय वहाँ पर अज्जुमा भी आती है और वो जीवन के कमरे को नॉक करती है। ये देखकर जीवन बोलता है कि शायद अज्जुमा अभी ऑफिस से आ रही है और मैं इस समय उससे नहीं मिल सकता, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। जिसके बाद अज्जुमा उसके कमरे में आती है जहाँ वो देखती है कि जीवन सो गया है। ये देखकर वो उसके फेस को छूती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ये बोलकर वो रोने लगती है और बोलती है कि जीवन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। जहाँ अज्जुमा को रोता देख जीवन के भी आंसू निकलने लगते हैं। जहाँ वो बोलता है कि अज्जुमा तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद हम अज्जुमा की फ्रेंड को देखते हैं जिसने जीवन को उसके घर पे बुलाया था, जहाँ पर जीवन उसे बताता है कि मैं अज्जुमा को पूरी तरह से प्यार करने लगा हूँ। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम इतने जल्दी ये डिसाइड मत करो, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं आए तो इसके बाद तुम डिसाइड कर लेना। जिसके बाद वो वहाँ पर टीचर को बुलाती है, जहाँ पर टीचर को देखकर जीवन हैरान हो जाता है और बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अज्जुमा की फ्रेंड बोलती है कि यदि तुम हम दोनों का गेम बजाने के बाद भी तुम्हें हाइसू की याद आए तो समझ जाना कि तुम अपनी अज्जुमा से ट्रू लव करते हो। ये बोलकर वे दोनों रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों जीवन के साथ मजे करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को घर में देखते हैं जहाँ वो अपनी और जीवन की बचपन वाली फोटो देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जीवन को देखते हैं जो उन दोनों के साथ मजे कर रहा था। जिसके बाद वो बालकनी में आता है। तभी वहाँ पर अज्जुमा की फ्रेंड आती है जो देखकर वो उसे बोलता है कि आपने मेरी बहुत ही हेल्प करी है, इसलिए मैं आपका ये एहसान याद रखूंगा। तो वो लेडी बोलती है कि कोई बात नहीं। जहाँ वो बोलती है कि क्या तुम हाइसू के पास जा रहे हो, तो जीवन बोलता है कि हाँ। तो लेडी बोलती है कि क्या तुम जाने से पहले मेरी एक छोटी सी स्टोरी सुनना चाहोगे, इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाद वो लेडी बोलती है कि ये बहुत पहले की बात है जब एक लड़की ने एक आदमी से उसकी शर्तों पर शादी करी थी और वे लोग साथ में रहने लगे, लेकिन जब उसका हस्बैंड ड्रिंक करके घर वापस आता था तो वो उसकी पिटाई करता था। जहाँ ये देखकर वो लड़की वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन उसका एक बेटा था जो देखकर वो ऐसा नहीं कर सकी। जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे को दिलासा देकर काफी करीब आ गए और वे दोनों वहाँ से भागकर एक नई लाइफ शुरू कर दी। लेकिन थोड़े दिनों बाद उस लेडी को पता चला कि उसका बेटा उसको छोड़कर भाग गया है। ये देखकर वो लड़की ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाई और उसने सुसाइड कर लिया और ये स्टोरी यहीं पर एंड हो गई। जो सुनकर जीवन बोलता है कि आपके बोलने का क्या मतलब है। तो अज्जुमा की फ्रेंड बोलती है कि यदि तुम हाइसू को दिल से लाइक करते हो और उसके लिए फीलिंग रखते हो तो तुम्हें उससे कभी अकेला नहीं छोड़ना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को देखते हैं जो अपने घर पर आता है, जहाँ वो अज्जुमा को देखकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि अज्जुमा आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं आपको पसंद करता हूँ। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि जीवन मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो जीवन बोलता है कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी हूँ, इसलिए क्या आप मेरा वेट करेंगी जब तक मुझे कोई नौकरी ना मिल जाए, और जब मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगा। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि जीवन तुम मुझे इस बारे में थोड़ा सोचने का टाइम दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन अज्जुमा को देखते हैं जहाँ वो ऑफिस आती है। तभी मिस्टर जियो अज्जुमा से बोलता है कि क्या आप कॉफी पीना चाहते हो। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, मुझे थोड़ा बैठकर हवा खानी है, इसलिए आप इसे एंजॉय करो। ये बोलकर वो एक गार्डन में आकर बैठ जाती है। तभी वो दो लोगों को देखती है जो देखकर वो बोलती है कि क्या मेरा और जीवन का रिश्ता सही रहेगा, यदि हम लोगों ने प्यार किया तो लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। ये सब सोचकर वो परेशान हो जाती है। इसके बाद हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवन का दोस्त उसे कॉल करता है और बोलता है कि आखिर तुम आजकल कहाँ हो, क्योंकि तुम कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहे। तो जीवन बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि महिलाओं को कैसी चीजें पसंद आती है। तो उसका दोस्त बोलता है कि लड़कियों को हमेशा चमकीली और आकर्षक चीजें पसंद आती है। तभी हम देखते हैं कि जीवन ने अपने गुल्लक को तोड़कर सारे पैसे निकाल लिए थे और वो सोचने लगता है कि आखिरकार अज्जुमा को कौन सी चीज पसंद आएगी। इसके बाद हम जीवन को एक शॉप में देखते हैं जहाँ वो अज्जुमा के लिए गिफ्ट खरीदने आता है, लेकिन वहाँ पर रखे गिफ्ट उसकी पॉकेट के बाहर होते हैं, इसलिए वो वहाँ से रिटर्न आ जाता है। तभी वो अपने सामने एक छोटी शॉप को देखता है। इसके बाद नाइट में जीवन अज्जुमा को लेकर एक महंगे से रेस्टोरेंट में आता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि हम काफी महंगी जगह पर आए हैं। तो जीवन बोलता है कि अज्जुमा काफी दिन हो गए हम लोगों ने बाहर खाना नहीं खाया और मुझे आपको कुछ देना भी था। ये बोलकर वो अपने पास से एक नेकलेस निकाल कर अज्जुमा को देता है और बोलता है कि मैंने जो अपने पास से पैसे बचाए थे उसमें से मैंने यही लिया है। जो देखकर अज्जुमा सरप्राइज हो जाती है। तभी हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो उन्हें देख बोलते हैं कि क्या ये लोग कपल हैं, लेकिन उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। जहाँ उनकी ये बात अज्जुमा भी सुन लेती है, जो सुनकर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी जीवन बोलता है कि अज्जुमा आपको दूसरों की बातों पर ध्यान
नहीं देना चाहिए, जहाँ वो गिफ्ट देकर बोलता है कि क्या आप मुझे अपने हस्बैंड के रूप में पसंद करती हो और क्या आप मेरे साथ जिंदगी भर रहना चाहते हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जो बात सुनकर जीवन खुश हो जाता है और अज्जुमा को उसका लाया हुआ नेकलेस उसके गले में पहना देता है और बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग जीवन को ऐसा करता देख बोलते हैं कि वो लड़का तो सच में उसे प्रपोज कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा और जीवन को घर पे देखते हैं, जहाँ वे लोग आते ही स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वे लोग सारी रात मजे करते हैं। और यहाँ पर जीवन को अज्जुमा के हर एक पल याद आते हैं कि अज्जुमा ने कैसे उसका ध्यान रखा और बड़े होने तक उसकी पूरी हेल्प करी। इसके बाद वे दोनों वहीं पर सो जाते हैं। तभी अज्जुमा बोलती है कि मुझे अपने कुछ अधूरे काम को निपटाना है, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इसके बाद दूसरे दिन हम अज्जुमा को डायरेक्टर के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ अज्जुमा डायरेक्टर को बोलती है कि सर मुझे माफ करना, लेकिन मैं फॉरेन ट्रिप के प्रोजेक्ट पर नहीं जा सकती। तो डायरेक्टर बोलता है कि हाइसू, तुम एक गोल्डन चांस को खो रही हो। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, लेकिन मुझे माफ करें, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो डायरेक्टर बोलता है कि मुझे तुम्हारी जगह पर मिस चा को भेजना पड़ेगा। जिसके बाद अज्जुमा अपनी फ्रेंड मिस चा के पास आती है और बोलती है कि मैंने अपने लिए एक लड़का देखा है जो मेरी बहुत ही केयर करता है और इस वजह से मैं फॉरेन ट्रिप पर नहीं जा रही। जो सुनकर मिस चा बोलती है कि क्या कोई लड़का, जहाँ वो अज्जुमा से पूछती है कि आखिर वो लड़का कौन है, क्या मैं उसे जानती हूँ। तभी अज्जुमा को याद आता है कि उसे आंटी कुंगा से मिलना था, इसलिए वो मिस चा को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर मिस चा बोलती है कि रुको, तुम मुझे उस लड़के का नाम तो बताओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक रेस्टोरेंट में अज्जुमा और आंटी को देखते हैं, जहाँ अज्जुमा ने उसे खाने पर बुलाया था। जो देखकर आंटी बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं जीवन को नहीं छोड़ने वाली। तो अज्जुमा बोलती है कि कुंगा, मैं बहुत ही सीरियस हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने और जीवन ने एक नई लाइफ जीने का फैसला किया है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जो बात सुनकर आंटी बोलती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम उसकी मॉम हो और यदि तुमने ऐसा किया तो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अज्जुमा बोलती है कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं। जो सुनकर आंटी का पारा हाई हो जाता है और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तभी अज्जुमा को सडनली उल्टी जैसा लगता है। जो देखकर आंटी अज्जुमा के पास आती है और बोलती है कि क्या मैं जो सोच रही हूँ वो सच है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो। और यहाँ पर आंटी को समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल बात नहीं है। तभी आंटी बोलती है कि हाय, तो तुम बहुत ही बुरी हो, तुम्हें बचपन से ही हर चीज आसानी से मिल जाती है। जो सुनकर अज्जुमा उससे माफी मांगती है, जहाँ आंटी बोलती है कि तुमको अब अपना ध्यान रखना पड़ेगा और तुम्हें ओवर टाइम बंद करना होगा। ये बोलकर वो रोने लगती है। जो देखकर अज्जुमा उसे गले लगाती है और बोलती है कि कुंगा, तुम बहुत ही अच्छी हो। तो आंटी बोलती है कि मुझे लास्ट टाइम जीवन के साथ कुछ टाइम बिताना है, इसलिए तुम मुझे इसकी परमिशन दो। तो अज्जुमा बोलती है कि ठीक है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरे दिन टीचर को घर पे देखते हैं। तभी वहाँ पर जीवन आता है। जो देखकर टीचर उसे अंदर बुलाती है। जिसके बाद जीवन बोलता है कि मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ, क्योंकि आपने और मिस जुंगी ने मेरी बहुत ही हेल्प करी थी। तो टीचर बोलती है कि थैंक्स तो मुझे तुमको बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने भतीजे से अलग रहने का फैसला किया है और वो अब काफी बड़ा हो गया है और उसकी वजह से मेरी लाइफ रुक गई थी, इसलिए अब मैं अपनी आगे की लाइफ स्टार्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सियोन को देखते हैं, जहाँ पर ह्यूंग सियोन को मिलने बुलाता है और बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर सियोन बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। जो सुनकर ह्यूंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर जीवन आता है और ह्यूंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि जब तुम्हें सियोन ने मना किया तो तुम उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो ह्यूंग जीवन को देखकर बोलता है कि तुम मेरे मामले में मत पड़ो। ये बोलकर वो जीवन को बोलता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए तुम यहाँ से निकलो। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर ह्यूंग जीवन को फेस पर मारता है। इसके कारण जीवन उसकी पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम दोबारा सियोन के आसपास मत दिखना। तभी सियोन बोलती है कि जीवन, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो जीवन बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम अज्जुमा को घर पे देखते हैं, जहाँ वो वॉशरूम में होती है और अपनी प्रेगनेंसी किट से टेस्ट करती है, जहाँ उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। जो देखकर वो बोलती है कि इस एज में प्रेग्नेंट होना इम्पॉसिबल है, इसलिए अब मैं इस कंडीशन में जीवन को क्या कहूंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सियोन को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पर वो जीवन की पट्टी करती है। जो देखकर जीवन बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी जीवन बोलता है कि यदि वो ह्यूंग तुम्हें दोबारा परेशान करे तो तुम मुझे जरूर बताना। तो सियोन बोलती है कि तुम काफी दिनों बाद दिख रहे हो और तुम अब पहले से काफी चेंज हो गए हो और वैसे भी तुमने मेरी काफी हेल्प करी है, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिसके बाद सियोन अपनी सीक्रेट बुक जीवन को दिखाती है और बोलती है कि मैंने इस बुक में कुछ लिखा है, इसलिए तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। जिसके बाद जीवन उस नॉवेल को पढ़ता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा लिखा है और इसके शरारती हिस्से बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन तुमने इसके मेन कैरेक्टर का नाम खाली क्यों छोड़ा है। तो सियोन बोलती है कि दरअसल उस कैरेक्टर का नाम ये है। तभी वहाँ पर जीवन को अज्जुमा का कॉल आता है, जहाँ अज्जुमा ने जीवन को घर जल्दी बुलाया था क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। ये देखकर जीवन बोलता है कि मुझे माफ करना, तुमने क्या नाम बताया। तो सियोन बोलती है कि मैंने कैरेक्टर के नाम के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो जीवन बोलता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को घर में देखते हैं। तभी वो अज्जुमा से बोलता है कि आपने मुझे अचानक से क्यों बुलाया और आप इतने दुखी क्यों हो। तो अज्जुमा बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ प्रेग्नेंट की बात सुनकर जीवन खुश हो जाता है और अज्जुमा के गले लग जाता है, जहाँ वो बोलता है कि आपको नहीं पता कि मैं आज कितना खुश हूँ। जिसके बाद वो अज्जुमा से बोलता है कि मैं अब स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करूंगा और हमारे बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जो सुनकर अज्जुमा बहुत ही खुश हो जाती है और जीवन का
धन्यवाद करती है। इसके बाद जीवन बताता है कि उस दिन के बाद से हम दोनों ने एक साथ सोने का डिसाइड किया। जिसके बाद अंजुमा नहाकर सोने आती है, जहाँ वे दोनों एक साथ सोते हैं। तभी जीवन अंजुमा को देख उसे पकड़ लेता है, जो देखकर अंजुमा जीवन को अपने करीब ले आती है। इसके बाद वो बोलती है कि जीवन, क्या तुम ये करना चाहती हो? तो जीवन हाँ बोलता है, जो सुनकर वे दोनों वहीं पर मजे करने लगते हैं। इसके बाद दूसरे दिन जीवन एक कमरे की सफाई करता है और बोलता है कि हम इस कमरे में हमारे बच्चे को रखेंगे। तो अंजुमा बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। इसके बाद अंजुमा एक लेटर लिखती है, जहाँ वो जीवन से बोलती है कि मैं यूनिबिल को सारी बात बताना चाहती हूँ। इसके बाद वे लोग ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर जीवन बच्चे की केयर कैसे करते हैं उसके बारे में किताबें पढ़ता है और फिर वे दोनों एक साथ मजे करने लगते हैं। जहाँ पर वीकेंड में जीवन अंजुमा के लिए एक रैबिट वाली ड्रेस लाता है। जिसके बाद अंजुमा उस ड्रेस को पहनकर जीवन के सामने आती है और उस ड्रेस में अंजुमा बहुत ही ज्यादा हॉट दिखती है, जो देखकर अंजुमा बोलती है कि जीवन, इस एज में इस तरह की ड्रेस पहनना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जीवन बोलता है कि आप पहले से ज्यादा हॉट लग रही हो। ये बोलकर वो अंजुमा के साथ खेलने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जर्मनी का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूनिबिल को एक लड़की लेटर देती है और बोलती है कि ये कोरिया से आया है, जो देखकर यूनिबिल बोलती है कि शायद ये मॉम ने मुझे भेजा है। इसके बाद वो उस लेटर को पढ़ती है और थोड़ी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम अंजुमा को देखते हैं, जहाँ वो जीवन को बताती है कि यूनिबिल तक मेरा लेटर पहुंच गया और मुझे उम्मीद है कि वो इस फैसले को एक्सेप्ट कर लेगी। जो सुनकर जीवन को यूनिबिल की बात याद आती है, जहाँ उसने जीवन से बोला था कि तुम मॉम के साथ अपनी फीलिंग मत रखना। लेकिन तभी जीवन बोलता है कि हमें कभी न कभी इस कंडीशन को फेस करना ही पड़ता, इसलिए मैं यूनिबिल को इस बारे में मनाने की कोशिश करूंगा। तभी अंजुमा बोलती है कि वैसे आज तो तुम कुंगा से मिलने जा रहे हो, इसलिए अपना ध्यान रखना। जहाँ अंजुमा उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में एक कॉफी शॉप में आंटी को देखते हैं, जहाँ पर जीवन आता है और वो आंटी से कुछ नहीं बोल पाता, जो देखकर आंटी बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम अपने अंदर की फीलिंग को रोक नहीं सकते। जिसके बाद वो बोलती है कि तुम आज के बाद से हाइसू के साथ ज्यादा टाइम बिताओगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। जो सुनकर जीवन बोलता है कि आंटी, क्या हम आज डेट पर चले? तो आंटी बोलती है कि क्या डेट? तो जीवन बोलता है कि हाँ, मैंने आज अंजुमा से बोला है कि मैं आज घर देर से आऊंगा। जो सुनकर आंटी बोलती है तो फिर मैं अपनी फेवरेट जगह पर जाना पसंद करूंगी। इसके बाद हम उन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर आंटी ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस में आंटी बहुत ही प्यारी लगती है। तभी कुछ लड़कियां आंटी को देख बोलती हैं कि ये तो वही लेडी है जो उस वायरल वीडियो में थी और वो रियल लाइफ में काफी सुंदर लगती है। जहाँ आंटी जीवन से बोलती है कि क्या तुम मेरी फोटो खींच दोगे? तो जीवन आंटी की फोटो खींचने लगता है। इसके बाद वे लोग गेम खेलते हैं और एक साथ झूला झूलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अंजुमा को देखते हैं, जिसे यूनिबिल का कॉल आता है, जो देखकर वो फोन उठाती है। इसके बाद हम जीवन और आंटी को देखते हैं, जो एक व्हील में आकर ऊपर से सिटी का नजारा देखते हैं, जो देखकर उसे बचपन की याद आती है। जहाँ वो बोलती है कि टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और तुम इतने बड़े हो गए, मैंने तुम्हारे साथ काफी टाइम बिताया। जो सुनकर जीवन बोलता है कि आंटी, आपका आज मेरे साथ डेट में आने के लिए धन्यवाद। जो सुनकर आंटी को रोना आ जाता है और वो जीवन के गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम अंजुमा को देखते हैं, जो यूनिबिल से बात करती है, जहाँ यूनिबिल बोलती है मुझे आपका लेटर मिल गया और मैंने वो पढ़ा। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि यूनिबिल, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने इस बारे में काफी सोचा और मैं खुद को जीवन से अलग नहीं कर सकी, इसलिए क्या तुम इस बात से मेरे प्रति नफरत तो नहीं करोगी? जो सुनकर यूनिबिल बोलती है कि मॉम, मैंने आपको बचपन से देखा है, आपने हम दोनों को पालने में अपना पूरा ध्यान दिया है, आपने अपने लिए कई चीजों का सेक्रीफाइस भी किया, इसलिए आपको क्या लगता है कि आज आपने अपने लिए कोई चीज लेने का डिसाइड किया है तो मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? ये बोलकर वो रोने लगती है और बोलती है कि मॉम, लोग दुनिया जो भी कहें, लेकिन आपको जो अच्छा लगे आप वो करो, मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूँ। जो सुनकर अंजुमा बोलती है कि मुझे समझने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद अंजुमा को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो अपना चेकअप कराने जीवन के साथ आई थी। तभी डॉक्टर बताती है कि बच्चा बहुत ही हेल्थी है और डॉक्टर बोलती है कि यदि बच्चा अपने फादर के ऊपर जाएगा तो वो काफी हैंडसम दिखेगा। इसके बाद वे लोग चेकअप करा के बाहर आते हैं, जहाँ जीवन बोलता है कि अंजुमा, अब आपको ऑफिस जाना बंद करना होगा। तो अंजुमा बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद हम अंजुमा को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो अपना सामान लेने आई थी। तभी मिस्टर जियो बोलता है कि आप ये सारा सामान रख दो, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। तभी मिस चा बोलती है कि तुमने ये सब कैसे किया? तभी मिस्टर जियो बोलता है कि आप वापस जरूर आना। तो अंजुमा बोलती है कि हाँ, मैं थोड़े टाइम के लिए जा रही हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अंजुमा और जीवन को एक मैरिज ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वे लोग अपनी शादी को कानूनी तौर पर पूरी कर लेते हैं। इसके बाद जीवन बताता है कि उस दिन के बाद से वो खाली टाइम पर काम करता था और रात में अपनी पढ़ाई करता था, क्योंकि वो अंजुमा का बोझ कम करना चाहता था। इसके बाद जीवन अंजुमा के पास आता है और अपने बच्चे को देखता है, जहाँ अंजुमा बताती है कि उसका बेबी अब उसे लात मारने लगा है, जो देखकर जीवन को यकीन नहीं होता कि वो सच में पिता बनने वाला है। इसके बाद हम जीवन को देखते हैं, जो इस कंडीशन में भी अंजुमा के साथ मजे करना नहीं छोड़ता। जिसके बाद 9 महीने इसी तरह बीत जाते हैं और ठंड के मौसम में आखिरकार वो दिन आ जाता है, जिसका हम सभी बेसब्री से वेट कर रहे थे, जहाँ पर अंजुमा एक क्यूट से बच्चे को जन्म देती है और ये बच्चा जीवन की तरह ही दिखता है। जहाँ जीवन उसे देखकर खुश हो जाता है और वे लोग अपने बच्चे का नाम मिनजुन रखते हैं। जिसके बाद कुछ साल इसी तरह से गुजर जाते हैं और जीवन को जॉब लग जाती है, जहाँ वो ऑफिस से आता है और बोलता है कि मिनजुन कहाँ है? तो अंजुमा बोलती है कि वो सो रहा है। इसके बाद वो अपने बच्चे को देखने आता है, जो देखकर वो काफी खुश हो जाता है और इसके बाद वे दोनों लोग मजे करने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूनिबिल को देखते हैं, जो अपनी मॉम को देखकर बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि मॉम अपने एक बॉयफ्रेंड की परवरिश कर रही है। जहाँ वो मिनजुन को पकड़कर बोलती है कि चलो तुम मुझे आंटी बोलने की कोशिश करो,
करो, ये बोलकर वो उसके साथ खेलने लगती है। इसके बाद वहाँ पर आंटी भी आती है और वे सभी लोग एक फोटो शूट करते हैं और इसी सीन के साथ ये एपिसोड और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मजेदार और रोमांटिक स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो